सेट पर काफी चहल पहल थी, लेकिन स्टाफ ने कई आने वाले लोगों को मिलने से रोक दिया। दोपहर का समय था और सभी लोग खाने के लिए ब्रेक ले रहे थे। हर जगह एक्टर लंच बॉक्स पकड़े और खा रहे थे। जय कार में था। हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वह किसी और के जैसे लंच बॉक्स नहीं खा रहा होगा। उसे केवल तब देखा जा सकता है जब वह अपना मेकअप कर रहा हो या जब वह सेट पर हो। वह अकेले रहते हैं और ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। मैं केवल साइड एक्ट्रेस हूँ और मेरे पास ज्यादा लाइनें नहीं हैं, इसलिए मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला। मलिशा ने थोड़ी दूर एक मोटरहोम की ओर इशारा किया और निराशा में कहा। यह सुनकर मानवी उदास हो गई। उसने सोचा कि यहाँ आकर वह अपने आइडल के साथ फोटो खिंचवा पाएंगी या ऑटोग्राफ ले पाएंगी। सॉरी मानवी, मैं अभी उसका ऑटोग्राफ नहीं मांग सकती, मलिशा ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो और कभी, हमें जल्दी में नहीं है। मानवी थोड़ा निराश थी, लेकिन इस तरह की बात दूसरों पर थोपी नहीं जा सकती थी। ठीक इसी पल कार का दरवाजा खुला और एंशिएंट ड्रेस में एक बहुत ही हैंडसम आदमी कार से बाहर निकला। इतना हैंडसम, मानवी एक्साइटमेंट से चिल्लाई। अचानक हुई चीख ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। यहाँ तक कि कार से उतरे आदमी ने भी आवाज सुनकर उसी दिशा में देखा। उसने केवल एक नजर देखी और फिर उसे हटा लिया। जब सभी ने सोचा कि वह जाने वाला है, तो वह अचानक घूमा और फिर से आवाज की दिशा में देखा। फिर भीड़ की हैरान निगाहों के बीच वह उनकी ओर दौड़ा। जय को मुझसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, है ना? मानवी ने हैरानी में कहा। हालांकि किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जय का रिस्पॉन्स अजीब था। आमतौर पर वह क्रू के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। आज उसने सभी को चौंकाते हुए लड़कियों के एक ग्रुप की ओर दौड़ने की पहल की। लोगों नजर घुमाई और देखा कि लड़कियों का यह ग्रुप कितना सुंदर लग रहा था। जय, मलिशा ने जय को देखकर थोड़ा शर्माते हुए कहा। यह सुनकर जय ने अपनी निगाहें घुमाई, थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसके पास से गुजरा और मानवी के पास चला गया। जब मानवी ने सोचा कि वह उससे बात करने जा रहा है, तो उसने अचानक शर्माते हुए सर नीचे कर लिया। काफी समय से नहीं मिले। मानवी ने हैरानी से ऊपर देखा और कहने वाली थी कि क्या हम पहले मिले थे, लेकिन पाया कि वह मिष्टी को देख रहा था। मिष्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उससे बात करेगा। उसने सोचा कि वह उसे याद भी नहीं होंगी। मिष्टी ने कहा, हम लंबे समय से नहीं मिले। वह वापस मुस्कुराई। यह सुनकर मानवी ने चिकोटी काटते हुए पूछा, मिष्टी, तुम लोग सच में एक दूसरे को जानते हो? यह सुनकर मिष्टी ने समझाया, हम बचपन में पड़ोसी हुआ करते थे। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मिष्टी ने शर्मिंदगी में उसके सिर को छुआ और कहा, मुझे डर था कि वह मेरे बारे में भूल गया है, तो यह बताना अजीब होगा, है ना? यह सुनकर जय ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। जय ने हंसते हुए कहा। मानवी ने एक्साइटमेंट से छलांग लगाई, मिष्टी को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाई, तुम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हो, क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दिलवा सकती हो? मिष्टी के मुंह के कोने फड़कने लगे और उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। यह सुनकर मानवी ने झट से उसे धक्का देकर आगे कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक सेलिब्रिटी बनेंगे, मिष्टी ने अजीब तरह से कहा। यह सुनकर जय हंसा और बोला, मुझे भी पहले इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत बदल गई हो, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। मिष्टी मुस्कुराई। वैसे मेरी दोस्त आपकी फैन है, तो क्या आप उसे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? उसने पूछा। जय ने कहा, जरूर। यह सुनकर मानवी ने झट से एक पेन और कागज निकाला और उसे थमा दिया। जय ने जल्दी से सिग्नेचर किए और उसे सौंप दिया। फिर मिष्टी को देखा और कहा, मेरी फैमिली ने पिछली बार अचानक घर छोड़ दी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना का टाइम नहीं मिला। क्या मैं तुम्हें अभी जोड़ सकता हूँ? मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मिष्टी को जानते होंगे। मलिशा उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ उनके पास पहुंची। जय हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। क्या तुम लोग क्लासमेट हो? यह सुनकर मलिशा ने कहा, हम दोस्त हैं। मिष्टी हमारी जूनियर है। जय ने सिर हिलाया और मिष्टी का नंबर जोड़ा। जय, डायरेक्टर आपको बुला रही हैं। मानवी थोड़ी सा बकबक करने ही वाली थी कि अचानक जय का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। तो मैं जाता हूँ, मिष्टी फ्यूचर में आते रहना। मिष्टी सहमत हुई। मिष्टी मुस्कुराई और सिर हिलाया। मलिशा ने आकर कहा, यह पहली बार है जब मैंने जय को किसी के लिए इतना एक्साइटेड देखा है। वह शायद ही कभी फीमेल लीड से बात करने की पहल करते हैं। मिष्टी, तुम बहुत लकी हो। मुझे लगता है कि जय तुम्हें पसंद करते हैं। ऐसी बात मत करो, मानवी बाद में मेरा गला घोंट देगी, मिष्टी ने कहा और हल्के से हंसी। मानवी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। उसने ऑटोग्राफ को जोर से चूमा और कहा, मैंने सोचा था कि इस बार खाली हाथ घर आऊंगी। दूसरी ओर सूट पहने एक आदमी ने इस सीन को देखा और असमंजस में बोला, ग्रुप का जय से क्या लेना देना? यह पहली बार है जब मैंने जय को इतना एक्टिव देखा है।
आंखें बंद करके आराम कर रही महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली और क्यूरोसिटी से पूछा, कौन? वह लड़की। उस आदमी ने मिष्टी की ओर इशारा किया। रितिका ने ऊपर देखा और जब उसने देखा कि यह कौन है तो उसकी आंखों में हैरानी छा गई। क्या वह मिष्टी है? उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की जय को जानती भी होगी। वह कौन है और उसकी पहचान क्या है? वह मुस्कुराई, खड़ी हुई और कहा, मैं उससे बात करने जाती हूँ। तुम भी उसे जानती हो? उस आदमी ने चौंक कर कहा। क्या तुम्हें मीका की वो फीमेल ब्लॉगर याद है? रितिका ने उदासीनता से कहा। वह आदमी दंग रह गया और बोला, क्या वो यही लड़की है? रितिका ने सिर हिलाया। यह लड़की सिंपल नहीं है। हमारी उससे दोस्ती करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह सुनकर वह आदमी भौचक्का रह गया और बोला, वह तो बस एक ब्लॉगर है। इसे कम मत समझो। यहाँ तक कि जय खुद उससे बात करने के लिए गया था। फैक्ट यह है कि वह जय को जानती है। इसका मतलब था कि वह हाई क्लास पर्सन होंगी और मीका ने उसे बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर यह स्टार बनने में उसकी दिलचस्पी होती तो मुझे विश्वास है कि मीका डेफिनेटली उसे ट्रेन करते, रितिका ने गंभीरता से कहा। यह सुनने के बाद ही उस आदमी की आंखों में तिरस्कार था। हाय मिष्टी, क्या तुम मुझे जानती हो? रितिका, जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, उसके पास आई। रितिका, मलिशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। रितिका मुस्कुराई और बोली, मलिशा, मुझे नहीं पता था कि तुम और मिष्टी एक दूसरे को जानते होंगे। मलिशा ने कहा, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। रितिका ने अपनी आईब्रो उठाई। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने सिर हिलाया, फिर मिष्टी को देखा और कहा, मुझे याद है कि फिडेलिटी आज एक कमर्शियल की शूटिंग कर रही थी, है ना? मिष्टी ने कुछ मुश्किल से कहा। किसी कारण से शूटिंग टाली गई। ओह, मैं समझी। रितिका ने सिर हिलाया, फिर हंसते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप और मलिशा इतने करीब होंगे कि आप उससे मिलने सेट पर आ गईं। मिष्टी मुस्कुराई। उसे नहीं पता कि इस अजनबी को क्या जवाब देना है। रितिका ने अब और नहीं पूछा और कुछ शब्द कहकर चली गई। मलिशा यह कहने से खुद को रोक नहीं सकी। पहले मुझे लगा कि मिष्टी केवल जय को जानती है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि रितिका भी उसे जानती है। मलिशा को जलन हो रही है। वह लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, लेकिन वह अभी तक इन लोगों से दोस्ती नहीं कर सकी। दूसरी ओर एक बाहरी व्यक्ति मिष्टी के उनके साथ अच्छे संबंध थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि टॉप एजेंट उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, भले ही वह सिर्फ एक ब्लॉगर है। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 137। मुझे आज केवल एक सीन की शूटिंग करनी है, तो तुम लोग मेरी शूटिंग खत्म होने तक का इंतजार क्यों नहीं करती? इसके बाद मैं तुम लोगों को लंच की ट्रीट दूंगी, मालिशा ने सुझाव दिया। ठीक है, वैसे भी आज दोपहर कोई क्लास नहीं है, मानवी ने सिर हिलाया। जानवी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। आरव और उसकी बहन को कुछ करना था, इसलिए वे चले गए। मिष्टी की आज दोपहर भी क्लास नहीं थी, इसलिए वह नहीं गई क्योंकि उसे लगा कि वह घर पर बोर हो जाएगी। उन तीनों को शूटिंग देखने की जगह मिल गई। लंबे समय के बाद, आधा घंटे के बाद मालिशा ने अपने सीन की शूटिंग फिनिश कर ली। थोड़ा उसने अपने वेशभूषा में बदल चुकी थी और वे लोग एक साथ लंच करने बाहर जा चुके थे। मानवी कहती लगी कि वह डाइट पर है, लेकिन उसने सबसे ज्यादा खाया है। अविका ने कहा, मानवी, तुम्हें अपना वजन कम करने के लिए मलिशा से सीखना चाहिए। अपने पेट की चर्बी को देखो। मलिशा ने बेप्सी से हंसते हुए कहा, मैं इसमें मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे फोटोजेनिक होने के लिए पतला होना है। मैंने हाल ही में बहुत वजन बढ़ाया है। मैं अपनी ड्रेस में फूली हुई दिखती हूँ और मेरे एजेंट ने मुझे वजन कम करने के लिए कई बार याद दिलाया है। एक सेलिब्रिटी होना दुखद है। मानवी, मलिशा की बातें सुनकर कांप गई। उसे कुछ उबली हुई गोभी खाने के लिए कहने का विचार बेशक उसके लिए मौत की सजा होगा। इस बारे में सोचते हुए मानवी मिष्टी की ओर जेलेसी से देखने से खुद को रोक नहीं सकी, जो मजे से हर तरह की डिश खा रही थी। मिष्टी बहुत लकी है। वह चाहे कितना भी खा ले मोटी नहीं होती है। हाँ, मिष्टी सच में दुबली तली है। काश मेरा भी फिगर तुम्हारे जितना अच्छा होता, मलिशा ने भी अपने चेहरे पर जेलस एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिष्टी ने बेप्सी से अपनी जीभ बाहर निकाली और बोली, मैं जब छोटी थी तब से मैं ऐसी ही हूँ। इन शब्दों के साथ दोनों ने उसे और भी जेलेसी से देखा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मजाक किया और हंसे और जल्द ही लंच फिनिश कर दिया। चलो, मैं तुम्हें वापस कॉलेज ले चलती हूँ, मालिशा ने कहा। क्या तुम आज हॉस्टल नहीं आ रही हो? मानवी ने पूछा। मैं आज रात वापस नहीं आ रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ, मलिशा ने कहा। तुम्हारे पास कार है? मुझे तुमसे जलन हो रही है। मेरे डैड ने मुझे एक भी नहीं खरीदी। उन्होंने कहा कि मैं कार चलाने के लिए बहुत छोटी हूँ। मुझे भी एक कार चाहिए। मिष्टी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की। इससे पहले उसने अभी तक ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया था, लेकिन उसने अक्सर सोनाली को फैंसी चलाते हुए देखा। अगर तुम एक कार चाहती हो तो क्या यह आसान नहीं है? तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं, मानवी ने कहा। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, फिर मैं वापस जाती और पूछती हूँ। हाँ मिष्टी, यह अगस्त्या की तरह दिख रहा है।
वे पार्किंग की ओर चल रहे थे जब अविका ने अचानक एक आदमी की ओर इशारा किया जो बहुत दूर नहीं था। मिष्टी ने भी उस दिशा में देखा और हैरान रह गई। अगस्त्या उनसे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। वह यहाँ क्यों है? अगस्त्या ने मिष्टी पर हाथ लहराया। मिष्टी ने अपने दोस्तों से कहा, मैं उससे मिलकर आती हूँ। इतना कहकर मिष्टी वहां से चली गई। वह आदमी कौन है? मलिशा हैरानी में लंबे हैंडसम आदमी को देखती रही, जबकि उसका मुंह अविश्वास से खुला हुआ था। इतना सुंदर आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। शह है, यह मिष्टी का एक राज है जो तुम किसी को नहीं बता सकती। मानवी ने होंठों पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा किया और कहा। मलिशा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। हनी, तुम यहाँ क्यों हो? अगस्त्या को हैरानी से देखते हुए मिष्टी ने पूछा। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम लंच लिए बाहर आई हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, अगस्त्या ने कहा और देखा कि मिष्टी के बाल थोड़े गीले थे और उसके माथे से चिपके हुए थे और देखा कि वो एक जैकेट में लिपटी हुई है। अगस्त्या ने मिष्टी का पसीना पोंछा और कहा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे लग रही है। तो वहाँ बहुत सारे लोग थे और मैं अपनी जैकेट नहीं उतार सकी, मिष्टी ने पोर्ट बनाकर कहा। अगस्त्या की आंखों में दोष झलक उठा और उसने कहा, चलो घर चलते हैं। मिष्टी ने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने दोस्तों को बताकर आती हूँ। इतना कहकर वह वापस अपने दोस्त के पास भाग गई। मैं घर जा रही हूँ, तो तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कई लोगों ने सिर हिलाया। कल मिलते हैं। मिष्टी ने हाथ हिलाया और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। अगस्त्या ने उसे पहले कार में जाने के लिए कार का दरवाजा खोला। वह हैंडसम आदमी चला गया है, तो चलो हम भी चलते हैं, मानवी ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। मिष्टी का हस्बैंड हैंडसम है, लेकिन उसके पास पहुंचना बहुत कठिन था। वो इतना कोल्ड है और उसे देखकर डर लगता है और केवल मिष्टी ही उसे कंट्रोल कर सकती है। मलिशा ने सिर हिलाया और अविका और मानवी के साथ कार में सवार हो गई। जब वह गाड़ी चला रही थी तो वह यह पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, क्या मिष्टी का परिवार बहुत अमीर है? मैंने उसके बॉयफ्रेंड को एक लिमिटेड एडिशन में बैग चलाते देखा जिसकी कीमत 50 करोड़ है। उसका परिवार ठीक है। मैन बात यह है कि उसका हस्बैंड अमीर है। तुम उसके हस्बैंड के घर कभी नहीं गई? वह कार जो मिष्टी को रोज यूनिवर्सिटी छोड़ने आती है एक लिमिटेड एडिशन है और इसमें बैठना बहुत कंफर्टेबल है, मानवी बड़बड़ाई। अगर कोई उसकी बात सुनता तो वह सारी रात बात कर सकती थी। रियली? उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई है। यह कौन है? मलिशा ने क्यूरोसिटी से पूछा। उसका लास्ट नेम दीवान है, मानवी ने रहस्यमय ढंग से कहा। दीवान? मलिशा एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसकी पुतलियां हैरानी में थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, तुम इस शहर के सबसे अमीर परिवार दीवान की बात कर रही हो? सही कहा, मानवी ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और कहा, इतना ही नहीं, वह दीवान परिवार का सबसे बड़ा बेटा और एकमात्र उत्तराधिकारी भी है। मैंने सुना है कि वह केवल 26 साल का था जब उसने केंद्रा शहर में सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। जब मिष्टी घर आती बा तो नौकरानियों की एक लाइन उसे मिसेज दीवान कहती है। मलिशा चौंक गई। उसने सोचा कि मिष्टी भाग्यशाली थी, लेकिन उसे मिष्टी का बैकग्राउंड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की उम्मीद नहीं थी। मिष्टी का जन्म उसके मुंह में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। हाँ, मानवी ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा। अविका बेप्सी से हंसी और बोली, डेट्स एनफ। मानवी, पिछली बार मैंने एक फूलदान तोड़ा था और मुझसे एक 10 लाख से ज्यादा पैसे देने को कहा। जैसे ही मिष्टी ने सुना, बिना एक शब्द कहे उसने पैसे मुझे ट्रांसफर कर दिए थे। यह पैसा मिष्टी के लिए बाल्टी में सिर्फ एक बूंद है। मिष्टी की हर ड्रेस लाखों में है, इसलिए वह इस पैसे की परवाह नहीं करती है, मानवी ने घमंड से कहा। मलिशा ने कुछ नहीं कहा। अविका ने आह भरी और बेप्सी से सिर हिलाया। क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? अब हम कहाँ जा रहे हैं? मिष्टी ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा और बाहर देखा। हमें कुछ सामान की जरूरत है, अगस्त्या ने कहा। जवाब में मिष्टी ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद कार रुक गई। सड़क के किनारे एक सफेद कोट में एक डॉक्टर लाल चेहरा और हांफता हुआ खड़ा था और जब उसने कार की खिड़की खुली देखी तो वह आगे बढ़ा और अगस्त्या के हाथ में एक छोटी सी शीशी थमा दी। उसने कहा, मिस्टर दीवान, मेडिसिन तैयार है। अगस्त्या ने सिर हिलाया और शीशी को ले लिया। कार फिर से चल पड़ी और मिष्टी ने अगस्त्या के हाथ में एक छोटी सी गोल बोतल देखी। उसने चौंक कर पूछा, यह क्या है? मेडिसिन। अगस्त्या ने उसे खोला और उसमें से दवा की हल्की गंध आई। अपना सिर उठाओ, अगस्त्या ने कहा। अगस्त्या की उंगलियों को थोड़ा सा डुबाते देख मिष्टी ने अनजाने में अपनी ठुड्डी उठा ली और धीरे से अपनी गर्दन को सहलाने लगी। छोटी लड़की को दिन भर इन निशानों से पीड़ित देखकर अगस्त्या लगा कि उसे इनसे छुटकारा पाने का एक तेज तरीका खोजना होगा। जैसे जैसे अगस्त्या उसकी गर्दन रगड़ता गया, मिष्टी ने पाया कि अगस्त्या का हाथ धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। मिष्टी थोड़ा शर्मा गई और उस पर एक नजर डाली। जब उसने अगस्त्या के सीरियस एक्सप्रेशन देखे तो वह बुरे विचारों के लिए चुपके से खुद को कोसने लगी। अगस्त्या ने केवल उसे दवाई लगाई है, तो वह क्या सोच रही थी? प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 138।
मिष्टी जब रात को नहा रही थी तो उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसके शरीर पर लगे निशान बहुत कम हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि दवा का अच्छा असर हुआ था और शायद अगले दिन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसकी स्किन टाइप थोड़ी परेशान करने वाली है। खरोंच के निशान कई दिनों तक लाल रहेंगे। अब इस मरहम से उसके पति को उसके शरीर पर निशान छोड़ने से डरने की जरूरत नहीं है। हनी, क्या मेरे शरीर पर निशान बहुत हल्के हो गए हैं? जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने अगस्त्या से कांटेक्ट किया और पूछा। अगस्त्या ने कहा और सिर हिला दिया। मरहम कहाँ है? मुझे लगाना है। शायद यह कल बेहतर हो जाएगा, मिष्टी ने कहा। अगस्त्या ने मरहम लिया और उसे देने के बजाय गंभीरता से कहा, मैं लगाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं इसे लगा लूंगी। क्या तुम्हें काम नहीं करना है? मिष्टी ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है, अगस्त्या ने उसे मना करने का मौका दिए बिना कहा। अपना नाइट गाउन उतारो। हाँ, मिष्टी को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। यह मरहम तुम्हारे कपड़ों से चिपक जाएगा। मिष्टी ने सिर हिलाया और इस बारे में सोचा कि उसने अपना अंडरवियर पहना हुआ था। उसने इसकी परवाह नहीं की और अपने कपड़े उतार दिए। अगस्त्या अपनी आंखें नीचे की ओर घुमाई और अचानक फैसले पर थोड़ा पछतावा किया। क्या हुआ? मिष्टी ने उसे थोड़ा अजीब तरह से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लग रहा है कि उसके ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं? यह सोचकर मिष्टी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कुछ नहीं। अगस्त्या का सेक्सी एडम एप्पल थोड़ा ऊपर और नीचे सरक गया। उसने शांत एक्सप्रेशन से बात की और सीरियस एक्सप्रेशन से दवा मलने लगा। ऐसा लग रहा था कि दवा मलने में एक सदी बीत चुकी थी। काम खत्म होने पर अगस्त्या अचानक उठ खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। मिष्टी ने उसे उलझन में देखा और अपने ब्रेस्ट को फिर से देखा और नाखुश होकर अपना मुंह फुलाया। ऐसा लगता है कि मानवी और मीरा से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के बारे में पूछने का समय आ गया है। केंद्रा फैमिली ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मुझे हैरानी है कि वे जमीन बेचने के लिए इतनी जल्दबाजी में कैसे हो सकते हैं। उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले बना ली थी, लेकिन वे एक नुकसान में भी है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह केंद्रा के 4 अमीर परिवार में से एक द्वारा छीन ली जाएगी। उन्होंने इसके लिए लड़ने और सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए कुछ इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजीव को यह मिल जाएगी। अब वे इसे वापस चाहते हैं, लेकिन यह मुश्किल है। तुषार, एक लाल सूट पहने हुए, अपने मुंह में एक सिगरेट के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और हंसते हुए उसके पैर क्रॉस हो गए। अब बुरी बात यह है कि केंद्रा परिवार को सिंघानिया परिवार के एक अधीनस्थ के रूप में सिमट दिया जाएगा। राजीव इतने कीमती मोहरे को यूं ही नहीं जाने देगा, तुषार ने अपनी ठुड्डी को खरोंचते हुए कहा। केंद्रा फैमिली बेवकूफ नहीं है। उन्हें धीरे धीरे लड़ने दो और हम अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, अगस्त्या ने इंडिफरेंट होकर कहा। तुषार ने सिर हिलाया, फिर एक अश्लील मुस्कान के साथ कहा, डिड यू मेक अ मूव ऑन हर? अगस्त्या के हाथ रुक गए। फिर उसने उसकी ओर कोल्ड नजरों से देखा और कहा, क्या तुम इतने फ्री हो? क्या तुम शर्मिंदा हो रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने अपने असिस्टेंट से तुम्हारे लिए कंडोम तैयार करने के लिए कहा था। हाँ, मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए कंडोम तैयार करना होगा, तुषार ने हंसी उड़ाते हुए कहा। हैलिफैक्स प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन एक मैनेजर की कमी है, इसलिए कल सुबह तुम वहां जाओ। तुम मुझसे बदला ले रहे हो। मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ। आधे घंटे बाद आर्यन ने अगस्त्या को जो चाहिए था वह दिया। सर, स्टोर ओनर ने कहा कि आप फ्रूट्स को पसंद करते हैं, तो मैं आपको हर एक फ्रूट फ्लेवर का बॉक्स ले आया। क्या मैंने ठीक किया? आर्यन ने अपने चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस, जो मैच्योर और इंडिफरेंट दिखते हैं, इस तरह के दुष्ट शौक रखते हैं। जब सोने का समय हुआ तो अगस्त्या ने अचानक मिष्टी से पूछा, तुम्हें किस तरह का फ्रूट पसंद है? मिष्टी ने उसे कंफ्यूज एक्सप्रेशन से देखा, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी पसंद है। अगस्त्या ने एक पल के लिए विचार किया। उसने उस समय लापरवाही से एक लिया था और उसे याद आया कि यह केला था। ऐसा लगता है कि वे रात में सेक्स नहीं कर सकते। क्या हुआ? मिष्टी ने शक से पूछा। कुछ नहीं, सो जाओ। अगस्त्या उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन अगस्त्या को एक किक से जगाया जाता है। वह ऊपर उठा और मिष्टी के गाल पर जोर से चिकोटी काटी, फिर वह खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर चला गया। मिष्टी जब उठी तो अगस्त्या बाथरूम में नहा रहा थी। रोज सुबह उठकर नहाने की उसकी बुरी आदत क्या है? मिष्टी ने सोचा। मिष्टी ने असमंजस में अपना सिर हिला दिया। उसने इस बात के बारे में सोचा कि उसे आज फिडेलिटी के लिए एक शूट करना था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आकाश फाइनली उस दिन अपने काम पर वापस आ गया। मिष्टी को देखे हुए काफी समय हो गया था। उसने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ मिष्टी को ग्रीट किया। आकाश, तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट काम था? तुम्हें वापस आने में इतना लंबा समय क्यों लगा? मुझे तुम्हारी सचमुच बहुत याद आई। यह लड़की आकाश के इतने करीब कब आई? संकट की भावना ने अगस्त्या को घेर लिया और अगस्त्या ने आकाश को यह पता लगाने के लिए स्कैन किया कि वह उस सुपरस्टार की तरह दिखता है जिसे मिष्टी ने एक बार डिस्क्राइब किया था। अगस्त्या ने कहा, तुषार को वहाँ मदद की जरूरत है, इसलिए आपको कल उसे रिपोर्ट करना चाहिए।
मिष्टी ने पूछा, आकाश फिर से काम पर जा रहा है, तो आकाश कब वापस आएगा? अंत में अगस्त्या के ब्लैंक एक्सप्रेशन में दरार आ गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अगस्त्या ने तुषार की ओर एक धमकी भरी नजर डाली, जो डरा हुआ था, और मिष्टी को कार में धकेल दिया। अगस्त्या उसे फिडेलिटी मुख्यालय ले आया। सबसे पहले जब वह कमर्शियल की शूटिंग कर रही थी, तब वह मिष्टी के साथ जाना चाहता था, लेकिन कार से बाहर निकलने के ठीक बाद उसे एक फोन कॉल आया। जब मिष्टी ने उसे थोड़ा सी आईब्रो चढ़ाते हुए देखा, तो उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है, और उसने अगस्त्या से कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो आगे बढ़ो, मैं जल्दी से इसकी शूटिंग पूरी कर लूंगी, मैं बाद में अपने आप कॉलेज वापस जाऊंगी। अगस्त्या थोड़ा असहज हो गया और कहा, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मिष्टी ने कहा, मीका मेरे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। हाँ डियर मिष्टी। मीका, जो मिष्टी को लेने के लिए नीचे आया, उसने मिष्टी को देखा और उसे ग्रीट करने के लिए दौड़ पड़ा। मीका, मिष्टी ने वापस ग्रीट किया, फिर अगस्त्या की तरफ देखकर कहा, मैं अकेले जाऊंगी, मैं बच्ची नहीं हूँ, क्या तुम एक बूढ़े व्यक्ति की तरह मेरी केयर करना चाहते हो? अगस्त्या ने चेहरे पर एक डीप एक्सप्रेशन के साथ देखा और कहा, बी केयरफुल। मिष्टी ने बार बार अपना सिर हिलाया। अगस्त्या ने मीका पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर थोड़ा डर देखकर ही अगस्त्या ने अपनी निगाहें हटाई, मिष्टी के सिर पर हाथ फेरा और कार में बैठने के लिए मुड़ा। जब अगस्त्या चला गया, तो मीका ने आखिरकार आराम किया और भयभीत एक्सप्रेशन से कहा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ जेंटल है, लेकिन वह ऐसा क्यों दिख रहा था कि वह मुझे मारना चाहता है? क्या ऐसा है? मिष्टी ने असमंजस में कहा। मीका उसके एक्सप्रेशन देखकर जोर से हंसा। चैप्टर 139। जब मीका द्वारा मिष्टी को फिडेलिटी सेट पर ले जाया गया, तो वहां पहले से ही एक मेकअप आर्टिस्ट उनका इंतजार कर रहा था। मीका ने उसे लीड किया और मेकअप आर्टिस्ट से बात की। आपकी स्किन बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कि आपको किसी मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट ने मिष्टी की चिकनी स्किन को देखा और थोड़ी हैरानी से कहा। कोई हैरानी नहीं कि कंपनी ने अचानक स्पोकपर्सन बदल दिया और न्यू सेशन के लिए ब्लॉगर्स का इस्तेमाल किया। ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट की तस्वीरें लेने के लिए न्यूड मेकअप की जरूरत होगी, और आसान पोस्ट प्रोडक्शन के लिए स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मिष्टी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू, थोड़ी असहज मुस्कान के साथ मिष्टी ने कहा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे लोग बहुत दयालु हैं और आसानी से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, भले ही शुरुआती नतीजे अच्छे न हो। मेकअप आर्टिस्ट ने सोचा कि वह घबराई हुई है, और उसने मिष्टी को दिलासा देते हुए कहा। यह सुनकर मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया। मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप किया और पहनने के लिए एक ड्रेस दी। मिष्टी ने लाल रंग की स्ट्रैपलेस रेड ड्रेस पहन ली थी, जिससे उसका लुक काफी निखर रहा था। मेकअप आर्टिस्ट ने हैरानी में कहा, आप सबसे खूबसूरत लड़की हैं जिसे मैंने कभी देखा है। कई बार तारीफ सुनने के बाद मिष्टी थोड़ी शर्मिंदा हुई। हालांकि जब उसने खुद को आईने में देखा, तो वह कुछ स्पीचलेस भी थी। सौभाग्य से उसने कल रात दवा का इस्तेमाल किया था और निशान गायब हो गए थे, नहीं तो इस ड्रेस को पहनना वाकई शर्मनाक होता। मिस सान्या, आपका काम हो गया, बाहर कोई चिल्लाया। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट ने जवाब दिया और साथ मिष्टी के साथ बाहर आ गई। जैसे ही मिष्टी मेकअप रूम से बाहर आई, चारों ओर लोगों की सांसें थम गई। मिस मिष्टी, एक आदमी जिसने कैप पहनी हुई थी, मिष्टी के सामने आया और हैरानी से भरे चेहरे के साथ उसे देखा। जैसे ही मिष्टी ने अपना नाम सुना, उसने कहा, हेलो, और सिर हिलाया। मैं फोटोग्राफर हूँ। दूसरे आदमी ने हाथ बढ़ाया। मिष्टी ने उससे हाथ मिलाया। स्वीटी, कोऑपरेट विद दिस फोटोग्राफर लेटर, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। मीका ने उसे एनकरेज किया। वह जानता था कि यह पहली बार था जब मिष्टी ने इस तरह का प्रोफेशन शूट किया था, और उसे डर था कि वह नर्वस हो जाएगी, इसलिए उसने फोटोग्राफर के साथ बात की और उसे मिष्टी को कुछ और गाइडेंस देने के लिए कहा। फोटोग्राफर ने भी मना नहीं किया। आपको बस लेंस में देखना है और अपनी नाजुक स्किन को दिखाना है, ठीक वैसे ही जैसे आप आमतौर पर तस्वीरें लेते समय करती हैं। चेहरे पर कोई स्माइल नहीं होंगी और आपके एक्सप्रेशन कोल्ड होंगे। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? फोटोग्राफर ने कहा। मिष्टी ने झिझकते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने इस सेशन को पहले किया है, उन्होंने इसे कैसे किया, ताकि आप समझ सकें। फोटोग्राफर ने वह एडवर्टाइजिंग मिष्टी को दिखाई जो उसने पहले फिल्माई थी। इस तरह की एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन, शॉपिंग मॉल में बड़ी स्क्रीन पर या ब्रांड प्रमोशन के लिए किया जाता है। मिष्टी ने इसे एक बार देखा और समझ गई। शूटिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी। अच्छा रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों पक्ष ने मिलकर कितनी अच्छी तरह काम किया। शूटिंग एक टेक में पूरी की गई थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मिष्टी ने घबरा कर पूछा, क्या यह ठीक है? फोटोग्राफर मुस्कुराया और कहा, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और आप पूरी प्रोसेस के दौरान न तो हंसी और न ही अपने एक्सप्रेशन को बदला, जो बहुत अच्छा है।
फोटोग्राफर ने सोचा था कि शूटिंग न्यूकमर के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मिष्टी को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। वह शुरू में चिंतित थी कि वह बार बार रिटेक लेगी और सभी को निराश कर देगी। उसे एक बार में पास होने की उम्मीद नहीं थी। आओ आओ और देखो, मुझे लगता है कि आपको इसे पोस्ट प्रोसेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह बहुत सुंदर है। फोटोग्राफर ने वह क्लिप उन लोगों को दिखाया जो अभी शूटिंग में शामिल थे। मिष्टी पहले से ही ब्यूटीफुल है, लाइटिंग की वजह से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस दिख रही है। जिस पर मेरी नजर जाती है वो व्यक्ति कभी निराश नहीं कर सकता। मिका ने मिष्टी की तारीफ की। उसे लगा कि इस पेशे के लिए ही मिष्टी का जन्म हुआ है। मिष्टी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नहीं तो समय के साथ वह जरूर फेमस हो जाती। इसका मीका को गहरा अफसोस है। मिष्टी दोपहर में यूनिवर्सिटी लौटी। उसने कल अपना बैग हॉस्टल में छोड़ दिया था, इसलिए उसे आज वापस जाना पड़ा और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे पास की लाइब्रेरी से बुक भी इशू करनी थी। इसलिए वो घर जाने के बजाय सीधे यूनिवर्सिटी चली गई। जैसे ही वह बस से उतरी, उसे अगस्त्या का फोन आया। हनी, उसने जवाब दिया। क्या शूटिंग खत्म हो गई है? शूटिंग अभी खत्म हुई है, मैं अपनी बैग लेने के लिए वापस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मिष्टी ने कहा। जब तुम घर जाना चाहो तो मुझे फोन करना और मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अगस्त्या ने कहा। साथ ही उसने पूछा, शूटिंग कैसी रही? क्या यह अच्छी रही? अगस्त्या का लहजा चिंतित लग रहा था। इट वेंट रियली वेल, मैंने इसे एक टेक में पास कर लिया। इस पर फोटोग्राफर ने मेरी तारीफ की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा, मिष्टी खुशी से कहा। अच्छी बात है। अगस्त्या ने राहत की सांस ली। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और हॉस्टल में पहुंचने पर मिष्टी ने फोन काट दिया। उसे लगा था कि रूम खाली होगा, इसलिए उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह अंदर जाएगी 3 लोग बातें कर रहे होंगे। उसे अंदर आते देख मानवी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मिष्टी, अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? तुम इतनी खुश क्यों हो? मिष्टी ने उलझन में उसकी ओर देखा। मलिशा ने कल एक और रोल एक्सेप्ट कर लिया। यह एक मॉडर्न ड्रामा है। क्या तुम जानती हो, तुम्हारी बहन सोनाली ने भी इस ड्रामा में रोल एक्सेप्ट किया है। मैं सोच ही रही थी कि वह यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती। यह पता चला है कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल हो गई है। मैंने मलिशा को यह कहते सुना कि सोनाली का रोल मलिशा को फॉलो करना है। यह सुनने में कितना प्यारा है। मानवी लंबे समय से सोनाली से नाखुश थी और अब यह सुनकर कि उसे इस तरह की रोल दी गई थी, वह सबसे ज्यादा खुश थी। मिष्टी जम गई। सोनाली ने कभी लीड रोल के अलावा कभी ऐसा रोल एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं दूसरी फीमेल लीड हूँ, वह तीसरी फीमेल लीड है। यह स्क्रिप्ट एक नोवेल का रीमेक है। मैंने नोवेल पढ़ी है। इसे माई हार्ट कहा जाता है। मैंने देखा कि तुम्हारी बहन ने पिछली बार किस तरह से तुम्हारा इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने उसका नाम देखा। क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? मलिशा ने पूछा। सोनाली का बहुत हाई प्रोफाइल हुआ करती थी। वह कॉलेज के हार्टथ्रोब को जानती थी। उसकी अच्छी रेपुटेशन थी, एक अच्छी स्टूडेंट थी और अक्सर उसका नाम गुड स्टूडेंट सेक्शन में देखा जाता था, जबकि पुरानी मिष्टी की रेपुटेशन खराब थी, खराब ग्रेड और खराब पर्सनालिटी थी। पिछले 6 महीनों में चीजें बदल गई हैं। सोनाली यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की से एफलिस्ट एक्ट्रेस बन गई है। इस बीच मिष्टी आज सबसे पॉपुलर ब्लॉगर बन गई। वह यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी की तरह है। वह जहां भी जाती है उसकी एक 100% टर्नओवर दर होता है और उसका एक बहुत अमीर हस्बैंड भी है। यह ऐसा था जैसे उसने सोनाली के साथ जीवन की अदला-बदली कर ली हो। मुझे पता था कि वह शो बिजनेस में है। मैंने नहीं सोचा था कि वह एक मतलबी सपोर्टिंग रोल में दिलचस्पी लेगी। मिष्टी ने अपने कंधे उचकाए और कहा, सोनाली ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए वह इसकी हकदार थी, मानवी ने घृणा से कहा। मलिशा ने सिर हिलाया, फिर मिष्टी से पूछा, मिष्टी, तुम एक एक्ट्रेस में क्यों नहीं बदल जाती? मैंने सुना है कि माई हार्ट की फीमेल लीड अभी तय नहीं हुई है। वे रोल न के लिए एक कैंपस बेले लेवल की लड़की चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए बहुत सूटेबल हो। अगर तुम रोल निभाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। मिष्टी को पहले थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन जब उसने सुना कि सोनाली एक शातिर रोल निभा रही है तो उसे वास्तव में एक विचार आया। अगर वह फीमेल लीड रोल प्ले करती है तो क्या सोनाली पागल हो जाएगी? उसने 2 सेकंड के लिए विचार किया और झिझकते हुए कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगी। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 140। मिष्टी ने अपनी बुक उठाई और अपने फ्रेंड्स को अलविदा कहा। पहले उसने लाइब्रेरी जाने के इरादा किया। वह कुछ देर वहां पढ़ेगी, फिर अगस्त्या के साथ घर चली जाएगी। अचानक उसे नीलम को फोन आया। उसने मिष्टी को बताया कि उसने सोनम का एडमिशन उसकी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। वह अगले सोमवार से यूनिवर्सिटी आएगी। मिष्टी को लगा कि नीलम ने अपना प्यार सोनाली की जगह अब सोनम को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन जब तक सोनम कोई गलत काम नहीं करती, मिष्टी को उससे कोई फिक्र नहीं पड़ता, इसलिए उसने इसे जाने दिया।
लाइब्रेरी में आने के बाद और बेसिक रिवीजन मटेरियल ढूंढने के बाद उसने कॉफी खरीदी और बैठने के लिए जगह ढूंढी। राजीव भी यहाँ कुछ काम से आया था। जब उसने मिष्टी को लाइब्रेरी के अंदर जाते देखा तो वो तुरंत उसके पीछे लाइब्रेरी में आ गया। वह मिष्टी के पास गया और उसके सामने बैठ गया और बोला, मिस मिष्टी। एक गहरी और मैग्नेटिक आवाज निकली और मिष्टी हैरानी में घूमी और बोली, यह तुम हो? हम बहुत समय से नहीं मिले। मिष्टी ने केवल थोड़ा सा सर हिलाया और अपना काम जारी रखा। अगस्त्या द्वारा इस आदमी को नीलामी में परेशान करना कितना बुरा रहा होगा। अब क्या वह यहाँ उससे बदला लेने के लिए आया है? यह पहली बार था जब राजीव को उसके पूरे जीवन में एक लड़की द्वारा नजरअंदाज किया गया था। अगस्त्या की वाइफ वैसी नहीं है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। राजीव ने अपनी आईब्रो उठाई और उसकी बुक में देखा। उसकी हैरानी के लिए मिष्टी के 80% जवाब सही थे और वह हैरानी हुए बिना नहीं रह सका। यह लड़की पढ़ने में तेज है। इस प्रॉब्लम को तुमने गलत सॉल्व किया। इसका जवाब सही नहीं है। हाँ, मिष्टी ने हैरानी में कहा। राजीव ने नोटबुक उठाई और उसे समझाया, तुम्हें इस तरह से सॉल्व नहीं करने चाहिए और फॉर्मूला गलत ऑर्डर में है। भले ही तुम तेजी से सॉल्व कर रही हो, तुम कई डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे रही हो। मिष्टी को उसके रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने उसके समझाने के तरीके को देखा तो वो खुद को और सुनने से रोक नहीं पाई। सुनते सुनते आधा घंटा बीत गया था। यह सही है ना? मिष्टी ने उसके गाइडेंस में सभी गलतियों को सुधारा और समझा कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। वह राजीव की सलाह सुनना पसंद कर रही थी। यह अब सही है। तुम पढ़ाने लायक हो। मिष्टी मुस्कुराई और बोली, आप इसे हमारे टीचर से बेहतर समझाते हैं। राजीव हंसा और बोला, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? मिष्टी ने ईमानदारी से सिर हिलाया। भले ही वह राजीव से पहले भी कई बार मिल चुकी थी, लेकिन राजीव ने उसके लिए चीजों को कभी मुश्किल नहीं बनाया था और उसने एक बार उसकी मदद भी की थी। अब जब उसने आज भी उसकी मदद की है तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी तारीफ करेगी। राजीव ने मन ही मन सोचा कि अगर अगस्त्या को पता चला कि उसकी पत्नी ने उसके दुश्मन की तारीफ की है तो कोई नहीं बता सकता कि उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। मिष्टी ने समय पर नजर डाली तो देखा कि 6 बज चुके थे। धत तेरी की। वह अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस कर रही थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला और इस वक्त अगस्त्या यहाँ आ चुका होगा। उसने झट से व्हाट्सएप खोला और कई मैसेज और मिस कॉल देखे जिसमें पूछा गया था कि वह बाहर कब आएगी। समय लगभग 5:50 था। मिष्टी को डर था कि वह उसे देखने के लिए सीधे यूनिवर्सिटी जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से एक मैसेज भेजा कि वह लाइब्रेरी में है। अगस्त्या ने उसके मैसेज का जवाब यह कहते हुए दिया, मैं जल्द ही आ रहा है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बहुत करीब थी, इसलिए मिष्टी ने झट से अपनी बुक पैक की और जाने के लिए तैयार हो गई। जब राजीव ने उसे जल्दी में सामान पैक करते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या तुम्हें जाने की जल्दी है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर मिष्टी गंभीरता से कहा, नो थैंक्स। मैं फ्यूचर में किसी समय आपको डिनर के लिए इनवाइट करूंगी। यह सुनकर राजीव मुस्कुराया और कहा, ओके। इस वक्त मिष्टी उसके हाव भाव देखने के मूड में नहीं थी। अपनी बुक पैक करने और अलविदा कहने के बाद वह अपने बैग के साथ नीचे की ओर भागी। जब राजीव को पहली बार पता चला कि अगस्त्या की शादी हुई है तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बिजनेस मैरिज थी, लेकिन बाद में पता चला कि मिष्टी के परिवार के पास बिल्कुल कोई मूल्य नहीं था जिसका मिशन इस्तेमाल कर सके। मिष्टी से शादी करने से अगस्त्या को जरा सा भी फायदा नहीं हो सकता था। वह कभी नहीं समझ पाया कि अगस्त्या किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो सही परिवार से नहीं आई है। इसके बाद वह मिष्टी के कांटेक्ट में आया। वह ब्यूटीफुल थी और पहली बार जब राजीव की निगाहों उससे मिली तो राजीव ने केवल यही सोचा कि लड़की कायर महिला की तरह व्यवहार कर रही और बस एक नजर ने उसे डर से कांप दिया। दूसरी बार किंग्स क्लब में वह एक खोई हुई आवारा बिल्ली लग रही थी जिसने गलती से उसके एरिया में घुसपैठ की थी। राजीव चौंक गया था और उसने यह भी सोचा था कि मिष्टी ने मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है और वह अगस्त्या की वाइफ भी थी, इसलिए राजीव उसे मारने की इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता था। लेकिन वह देखना चाहता था कि अगस्त्या ने उससे शादी क्यों की। बाद में उसने गलती से उसे एक बार बचा लिया और उस अवसर पर वह मदद के लिए नहीं चिल्लाई, लेकिन चालाकी से ड्राइवर का इस्तेमाल करते हुए उसकी कार में जबरदस्ती घुस गई और आपदा से बच गई। राजीव ने उस समय उसकी तारीफ की थी क्योंकि आखिरकार ऐसी लड़की को देखना रेयर था जो ऐसी सिचुएशन में घबराई और चिल्लायू नहीं, और यहाँ तक कि जब वह एक कार से लगभग टकरा गई थी तब भी उसने जल्दी से रिएक्ट किया। इससे पता चलता है कि उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैमिना है। शायद मिष्टी का कोई राज था जिसे वह नहीं जानता था। फिर नीलामी में उसे पता चला कि अगस्त्या को लड़की की कितनी परवाह थी। उसने उनके रिश्ते को कम आंका था। उसने जानबूझकर जेल की कीमत बढ़ाई ताकि वो यह देख सके कि अगस्त्या इस लड़की के लिए क्या कर सकता है। बाद में उसे पता चला कि वह हार गया था और उसे आखिरकार पता चला कि मिष्टी अगस्त्या के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यह सोचकर राजीव की आंखों में एक रोशनी कौंध गई और उसने एक पल के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स को महसूस किया।
बचपन से ही वह हर चीज के लिए अगस्त्या से लड़ता आया है और उससे मुकाबला करता आया है। लेकिन अब एक लड़की उसके विचारों को परेशान कर रही थी। उसने अपना ध्यान और अपना दिमाग लड़की पर लगा दिया और उसने अपने दुश्मन को भी परवाह नहीं की। राजीव को लगा जैसे उसे एक लड़की द्वारा हराया जा रहा है। वह इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सका। वह नहीं चाहता था कि अगस्त्या उससे ज्यादा खुश रहे, यहाँ तक कि वो उस लड़की को अगस्त्या से दूर ले जाना चाहता था। राजीव ने लाइब्रेरी की खिड़की से देखा कि लड़की अगस्त्या की बाहों में कूद गई। अगस्त्या ने उसे गले से लगा लिया, एक हाथ से उसके के बालों को छुआ, मानो कुछ कह रहा हो। लड़की सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी उज्जवल मुस्कान से पता चल रहा है कि वो कितनी खुश है। उनके आसपास के लोग कपल को तारीफ के साथ साथ ईर्ष्या से देख रहे थे, लेकिन राजीव की उन्हें बर्बाद करने की इच्छा और बढ़ती गई। उसके लिए यह सीन देखना बहुत कठिन है। अगस्त्या को वह सब कुछ क्यों मिला जो अमेजिंग है? वह इस नज़ारे को घूरता रहा और उसके मुंह के कोने धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान में बदल गए। तुम लाइब्रेरी में क्यों थी? कार में, अगस्त्या ने पूछा। उसने मिष्टी को टेक्स्ट किया था, लेकिन मिष्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह सोचकर कि वह यूनिवर्सिटी में अपने क्लासमेट के साथ बात कर रही होगी, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे लेने के लिए सीधे यूनिवर्सिटी चला गया। जब वह यूनिवर्सिटी गया तो उसके दोस्त ने कहा कि उसे गए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। तभी अगस्त्या की आईब्रो तन गई और उसने सोचा कि क्या वह अकेले घर गई है। वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन जब उसने बटलर से पूछा तो बटलर ने उसे बताया कि वह वापस नहीं आई है। अगस्त्या बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे डर भी था कि उसे कुछ हो गया है। वह किसी से जांच करने के लिए कहने वाला था कि मिष्टी ने अंत में एक मैसेज के साथ जवाब दिया कि वह लाइब्रेरी में है। मैं मैथ्स की प्रैक्टिस और कुछ बुक इशू करने के लिए गई थी और सोचा था कि तुम जल्द ही काम से नहीं आओगे, इसलिए मैंने वहां पढ़ाई और तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन मैंने टाइम भूलने की उम्मीद नहीं की थी, मिष्टी ने माफी मांगते हुए कहा। उसने यह जिक्र करने का साहस नहीं किया कि वह राजीव से मिली थी, इस डर से कि अगस्त्या और सवाल पूछेगा। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 141। शाम को मीका ने मिष्टी को दिन की शूटिंग से एडिट फुटेज भेजा। भले ही यह केवल 30 सेकंड का था, फिर भी मिष्टी खुद को देखकर हैरान हुई। पोस्ट प्रोडक्शन में उन्होंने लाल गुलाब की पंखुड़ियां जोड़ी, जिससे मिष्टी का शरीर और भी सुंदर दिखाई दिया। उसकी स्किन केयर प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी रूबी लाल रंग की है और पूरी तस्वीर बहुत हाई क्लास दिख रही है। मीका ने उसे फिडेलिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की जांच करने के लिए कहा और कहा कि पोस्ट की ऑनलाइन रिस्पांस बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे इसे फॉलो करना चाहिए और इसे फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना चाहिए। वह मिष्टी को प्रमोट करने के लिए इतनी उतावला है और यहाँ तक कि अच्छे स्टार्स को भी यह ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सभी को चौंका दिया। फिडेलिटी के पहले से ही कई मिलियन फैंस थे, इसलिए पोस्ट तुरंत वायरल हो गई। मिष्टी ने देखा कि वह ट्रेंडिंग पेज पर 5वें स्थान पर है। फिडेलिटी एड सभी बड़े नामों द्वारा रिट्वीट किया गया है। मिष्टी ने क्लिक किया और प्ले काउंट ऑनलाइन होने के 2 घंटे से भी कम समय में 100 मिलियन को पार कर गया। कमेंट सेक्शन खचाखच भरा हुआ है। ओएमजी, वह बहुत ब्यूटीफुल है। वह बहुत ही ब्यूटीफुल है। वह सुंदर है। वह एक परी है। ओएमजी, वह एक मॉडल नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉगर है। उनमें से ज्यादातर ने उसकी ब्यूटी की तारीफ की, लेकिन हर तरह की बुरी कमेंट्स भी थी, जैसे उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी और फोटोशॉप करने फिडेलिटी महान है। बड़ी हस्तियों के इतने सारे रीट्वीट थे, इसलिए उसे किसी तरह का सपोर्ट मिला होगा, वगैरह वगैरह। मिष्टी ने आगे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसने पोस्ट को रीट्वीट किया कैप्शन के साथ, विशिंग फिडेलिटी अ बिग सेलेंट और ब्राइट फ्यूचर। फिडेलिटी हेडक्वार्टर अब सदमे की स्थिति में था। मिष्टी को बदलने के लिए अपर मैनेजमेंट ने आज सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग की, क्योंकि एक सुपरस्टार की जगह एक ब्लॉगर को कास्ट करने से उन्हें नुकसान हो सकता था। वे मिष्टी से बहुत नाखुश थे। किसने सोचा होगा कि एक बार जब वह वीडियो ऑनलाइन हो गया तो यह वायरल हो जाएगा, और इतना ही नहीं बल्कि इसने सभी बड़े सितारों के रीट्वीट का भी ध्यान खींचा। यह बस उन्हें फ्री में ट्रैफिक दे गया पा। इन सितारों में से किसी के लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बहुत पैसा खर्च पड़ता, लेकिन यह फ्री में हो गया। वे जानते थे कि यह सब मीका की खातिर हुआ है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि मीका इतने जुनून के साथ मिष्टी की मदद करेंगे। बुरी अफवाहों के बावजूद फिडेलिटी के लिए यह अच्छी बात है। वे बड़े नामों में से एक भी बन सकते हैं। पूरा फिडेलिटी कम्युनिटी खुश था। जिन लोगों को सुबह मिष्टी से चिढ़ थी, वे भी ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। अगर उन्होंने मिष्टी के साथ अपना कॉर्पोरेशन सुबह ही खत्म कर दिया होता तो वे प्रमोशन के इस अवसर से चूक जाते। इससे मीका नाराज भी होंगे। तब उनके ब्रांड का क्या होगा, कोई नहीं जानता था। आखिर सबके मन में एक ही बात थी, मिष्टी रहना चाहिए। मिष्टी को नहीं पता था कि वे इस तरह सोच रहे थे, और यह देखकर खुश थी कि एड इतना अच्छा काम कर रहा था। जब अगस्त्या अपने स्टडी रूम से नीचे आया तो वह एड दिखाना चाहती जिसे उसने अपने चेहरे पर एक कोल्ड लुक के साथ शूट किया था। मिष्टी ने कहा, हनी देखो, फिडेलिटी के लिए मैंने जो एड शूट किया वह बहुत पॉपुलर हो गया था।
यह सुनकर अगस्त्या ने सेल फोन की ओर देखा और उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गई। इसका कारण यह था कि वीडियो में मिष्टी ने एक स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें डिजाइन के कारण क्लीवेज रिवील हो गया था। उसके गले में एक क्रिस्टल का हार सबसे ज्यादातर सजेस्टिव पोजीशन में लटका हुआ था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह लड़की जो आमतौर पर इतने साधारण कपड़े पहनती है, कपड़े बदलने में इतनी सेक्सी और सेडक्टिव हो सकती है। उसने सोचा कि मिष्टी एक क्राइम मैग्नेट है और उस जगह में आदमियों की संख्या के बारे में सोचने के लिए जहां तस्वीर ली गई थी, कैमरों के इतने करीब। यह सोचकर अगस्त्या ने गहरी सांस ली। उसने अपनी वाइफ का इतना सुंदर रूप कभी नहीं देखा था, लेकिन अन्य आदमियों ने देखा था। इतना ही नहीं, यह इंटरनेट पर भी है और करोड़ों लोगों द्वारा देखा जा रहा है। उसने अपने दांत पीस लिए और मिष्टी की ओर देखा। उसके एक्सप्रेशन मिष्टी सिकुड़ गई और उसकी आवाज मच्छर जैसी थी जैसा उसने कहा, क्या? यह सुनकर वह आदमी गुर्राया और बोला, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने को किसने कहा? एड की शूटिंग के लिए जरूरी था। मिष्टी को अचानक उसे एड दिखाने का पछतावा हुआ। वह कैसे भूल सकती है कि यह आदमी उस रिवेलिंग कपड़े पहनना पसंद नहीं करता था। हालांकि उसने सोचा था कि ड्रेस बुरी नहीं थी, यह वास्तव में थोड़ी बहुत रिवेलिंग थी। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। मैंने इस बार ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जल्दी में थी। मिष्टी ने अपना गिल्ट दिखाने की पहल की। हालांकि अगस्त्या पसेसिव है, लेकिन यह उसके अपने भले के लिए है। अगस्त्या ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक डीप एक्सप्रेशन के साथ कहा, फ्यूचर में इस तरह की रिवीलिंग ड्रेस मत पहना। यस सर। मिष्टी ने उसे यह दिखाने के लिए गंभीर सलामी दी कि वह उसे याद रखेगी। अगस्त्या उसके रवैये को देखकर कुछ भी कठोर नहीं कह सकता था। अंत में मिष्टी ने फोन बेड पर फेंक दिया और अगस्त्या के पास आकर उसे चूमा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बटलर अपने चेहरे पर शर्मिंदगी और हाथ में बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। मिष्टी ने दरवाजा खोला और पूछा, आपको अगस्त्या से कुछ काम है? बटलर खांसा और अपने वृद्ध चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ कहा, मिस्टर आर्यन ने अभी मेरे लिए मिस्टर दीवान को देने के लिए कुछ भेजा है। ओह। मिष्टी ने क्यूरोसिटी से बैग को देखा और कहा, वह क्या है? मुझे नहीं पता। मिसेस दीवान, इसे मिस्टर दीवान को दे दो। मैं अब जाता हूँ। उसने मिष्टी को बैग सौंप दिया और चला गया। मिष्टी ने कुछ चिंता के साथ बटलर की ओर देखा। उसने सोचा कि उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। मिष्टी ने इस बात के बारे में सोचा कि बटलर ने 360 दिनों तक आराम नहीं किया था और वह बूढ़ा हो रहा था। उसे लगा कि उसे अगस्त्या से कहना चाहिए कि वो बटलर से ज्यादा काम ना करवाए। तभी उसकी नजर बैग पर पड़ी। उसने थोड़ी सी उलझन में उसे खोला और उसे देखा और अचानक वह समझ गया कि अगस्त्या का क्या मतलब है जब उसने कल रात पूछा कि उसे कौन सा फ्रूट पसंद है। जब अगस्त्या उसके पास आया तो उसने मिष्टी को दंग पाया। मिस्टर आर्यन ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। मिष्टी अचानक हकलाई। अगस्त्या एक पल के लिए जम गया क्योंकि उसकी नजर तुरंत मिष्टी के हाथ पर रखे बैग पर पड़ी। मिष्टी ने उसके जमे हुए एक्सप्रेशन को देखा। उसे थोड़ा मजा आया क्योंकि पिछले जन्म में वो बहुत लापरवाह था, जैसे यह चीजें कोई आम बात है। उसने सोचा कि जब इस तरह की चीजों का सामना इस जन्म में किया जाएगा तो अगस्त्या के चेहरे और एक लापरवाह एक्सप्रेशन होगे और वह उससे पूछेगा कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है। उसने सोचा कि जब इस तरह की चीजों का सामना किया जाएगा तो उसके पास एक लापरवाह अभिव्यक्ति होगी और वह उठाएगी और पूछेगी कि उसे कौन सा स्वाद पसंद है। आखिरकार वह हमेशा वही था जो इन चीजों में पहल करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मेसन उतनी शांत नहीं थी जितना उसने सोचा था। है। मिष्टी 2 बार हंसी और बोली, मैं कोई भी फ्लेवर ले सकती हूँ। क्या वह उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? ऐसा लग रहा है कि उसके मेल ईगो को भारी चोट लगी है। अगस्त्या ने अपने होठों को दबाया और इससे पहले कि मिष्टी रिएक्ट कर पाती, मिष्टी को अचानक एक बवंडर महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर बिस्तर से चिपक गया। मिष्टी के मुंह से चौंका देने वाली चीख निकली और उसकी आंखें झटके से अगस्त्या के चेहरे पर टिक गईं, केवल यह देखने के लिए कि वह उसे बहुत सीरियस और खतरनाक नजर से देख रहा है। मिष्टी लार निगले बिना नहीं रह सकी। अचानक अगस्त्या ने अपने होंठ मिष्टी के होंठ पर रख दिए और उसे जोश में चूमा। अगस्त्या का पहले से ही टेंस शरीर अचानक अकड़ गया और उसके सीने में एक जलता हुआ जोश उमड़ पड़ा। उसने अपने दांत पीस लिए और लड़की को देखा, फिर उसे जमकर चुमा। उसकी पैशनेट किस्से मिष्टी की करा निकली और उसके मुंह में झंझनाहट होने लगी। मिष्टी जल्द ही किस में लीन हो गई और ज्यादा देर तक रोके रखने में असमर्थ अगस्त्या उसकी जुबान को अपने होंठों से पकड़ लेता है और उसके हाथ धीरे से मिष्टी शरीर के हर इंच का पता लगाते हैं। जैसे ही उनकी किस डीप हुई, अगस्त्या ने मिष्टी की स्वेटर ड्रेस को पकड़ लिया और उसे तब तक ऊपर की ओर स्लाइड किया जब तक कि वह पूरी तरह से हटा नहीं दी गई। उसकी ड्रेस को फर्श पर फेंकते हुए उसने अपने होंठ मिष्टी से दूर खींच लिया और उसके शरीर को देखा। अगस्त्या के गौर से देखने पर मिष्टी को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उसे बुखार हो। उसने फिर से मिष्टी के होठों को चूमा, फिर उसकी ठुड्डी और गर्दन को। अगस्त्या। नहीं, हाँ एनएन। उसकी बातें सुनकर अगस्त्या अचानक रुक जाता है। वह ना चाहते हुए मिष्टी से दूर हट जाता है और वह खुद को सीधा कर लेता है। वह अपने
माथे को उसके माथे से दबाता है और एक तेज धीमी गुर्राहट में वह उससे फुसफुसाता है, मिष्टी मुझे बताओ कि तुम भी मुझे चाहती हो। अपनी चकाचौंध से बाहर आकर मिष्टी ने अगस्त्या को देखा। वह उसकी आंखों में चिंतित भाव देख सकती थी। वह एक बच्चे की तरह लग रहा था जो खिलौना खरीदने के लिए अपनी माँ की मंजूरी का इंतजार कर रहा हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? अभी बहुत देर नहीं हुई है। उसके हैरान एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसे अपने आप को रोकना पड़ा। भले ही वह उसे इतनी बुरी तरह से लेना चाहता था, लेकिन अगर उसने ना कहा तो वह उसका सम्मान करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर नीचे का जानवर पूरी तरह से खड़ा हो गया था तो वह उसे चाहने की इच्छा को दबा देगा। मिष्टी ने अगस्त्या को देखा और शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। जिस जवाब की उसे उम्मीद थी, उसे पाकर अगस्त्या की आंखें रात के आकाश में सबसे चमकीले तारे की तरह चमक उठीं। वह उसके शर्माते लाल चेहरे पर खुशी से मुस्कुराया। वह उसे देखना कितना पसंद करता है। अगस्त्या अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी टाई ढीली कर दी। फिर उसने अपनी ड्रेस शर्ट खोल दी। अपनी शर्ट उतारकर उसने उसे मिष्टी की स्वेटर ड्रेस के बगल में रख दिया। उसके नंगे और ऊपरी शरीर को देखकर मिष्टी और भी ज्यादा शर्मा गई। उसने सोचा, हे भगवान, यह आदमी इतना हैंडसम जैसा कैसे दिख सकता है। इससे पहले कि अगस्त्या अपने शरीर को मिष्टी के ऊपर रख पाता, उसने निगल लिया और लाइट स्विच की ओर इशारा किया। वह कैसे भूल सकती है कि लाइट अभी भी चमक रही थी। उसका प्यारा और मासूम हावभाव देखकर अगस्त्या ठहाके लगाकर हंस पड़ा। वह उसे लेने के लिए इस पूरे समय को रोके हुए था और फिर भी वह यहाँ रोशनी के बारे में चिंतित है। वह खड़ा हुआ और लाइट के स्विच के पास जाकर उसे बंद कर दिया। मिष्टी ने अगस्त्या पर नजर डाली और जब उसने अगस्त्या के सूट पैंट के पीछे उसकी उभरी हुई मर्दानगी की एक झलक देखी तो वह बुरी तरह से शर्मा गई। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली और अंदर ही अंदर चीख पड़ी। बत्ती बंद होने के बावजूद दालान की रोशनी और बाहर चमकते चांद से कमरा अभी भी मंद रोशनी से जगमगा रहा था। अगस्त्या मिष्टी के पास वापस चला गया और जब उसने उसे अपनी आंखों को ढकते देखा तो एक नरम हंसी निकाली। उसे अचानक एहसास हुआ, वह न केवल सुंदर थी बल्कि प्यारी भी है। वह अपने सूट पैंट को खोल देता है। अचानक कपड़ों के उतारे जाने की आवाज सुनकर मिष्टी का दिल लगभग रुक गया। वह अपने दिल की धड़कन को जोर जोर से धड़कते सुन सकती थी। अगस्त्या ने घुटने टेक दिए और उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। अंत में उसने मिष्टी के कपड़ों का आखिरी टुकड़ा उसके ऊपर से उतार दिया, इस डर से कि कहीं वह उसे चोट न पहुंचा दे। उसने श्योर किया कि वह अपना पूरा भार उस पर न डाले और भी शर्मा गई और उस आदमी को देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई। वह इतनी बुरी तरह से डुबकी लगाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखों को ढकने वाले उसके हाथ और भी नीचे दब गए, जिससे यह श्योर हो गया कि वह उस आदमी को नहीं देख सकती। अगस्त्या बस आगे बढ़कर उस पर जोर देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने की इच्छा में था, लेकिन धीरे धीरे अपने रास्ते आगे बढ़ना सबसे अच्छा था। उसके नीचे की सुंदरता को देखकर अगस्त्या गर्मजोशी से मुस्कुराया। अब जब वे इतनी दूर आ गए हैं, तब भी मिष्टी ने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढका हुआ है। एक हाथ से खुद को सपोर्ट करते हुए वह आगे झुक गया और मिष्टी के उजागर होठों पर किस करने लगा, जबकि उसका दूसरा हाथ उसके चेहरे से दूर चला गया। अपनी आंखें मत भंको, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ना चाहते हुए मिष्टी ने धीरे से अपने हाथ हटा लिए। जब उसकी आंखें उससे मिली तो वह जम गई। अगस्त्या इस समय बेहद हैंडसम लग रहा था। बाहर चांद की हल्की रोशनी उसके शरीर पर चमक रही थी, जिससे वह दुनिया के स्वर्गीय देवता की तरह लग रहा था। वह बेहोशी से उसकी आंखों में चमक देख सकती थी और वह जानती थी कि वह पीछे हट रहा है, सिर्फ उसके लिए। अगस्त्या ने अपना सिर उसके कानों के पास किया और कर्कश आवाज में फुसफुसाया, मिष्टी, क्या तुम मुझे अपने अंदर चाहती हो? हम्मा पहले से ही काफी शर्मिंदा थी। अगस्त्या के सवाल को सुनकर उसने अपने टमाटर जैसे लाल गालों से आदमी को देखा। हालांकि पिछले जन्म में उसने और अगस्त्या ने इसे कई बार किया है, लेकिन हर बार वो शर्माए बिना नहीं रह सकी। उसकी बातें बड़ी गंदी और बेशर्म होती थी, और इस जन्म में भी कुछ अलग नहीं है। उसे कभी कभी बहुत हैरानी होती थी, अगस्त्या जैसे कोल्ड और इंडिफरेंट आदमी बेड पर ऐसी बात कर सकता है। कोई भी शर्मा जाएगा और यह नहीं जान पाएगा कि अगर उनसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो कैसे जवाब दिया जाए। मिष्टी ने खुद को संभाल लिया। उसने अगस्त्या की वासना भरी आंखों में देखा और धीरे से और अपना सिर हाँ में हिलाया। केवल भगवान ही जानता है कि सिर हिलाने में मिष्टी को कितनी एनर्जी लगी थी। अगस्त्या उसके जवाब पर राहत से मुस्कुराया। उसने उसका गाल पकड़ लिया और उसे जोश से घूरने लगा। तुम बहुत सुंदर हो, मिष्टी। उसके लिए वह वास्तव में सुंदर है। वह उसके जीवन में अब तक मिली सबसे खूबसूरत महिला है। मिष्टी ने वापस जवाब नहीं दिया, लेकिन चंद्रमा की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी और अगस्त्या उसका शर्मीले एक्सप्रेशन को देख पा रहा था। अपना चेहरा मिष्टी की ओर झुकाते हुए उसने उसके होठों को पकड़ लिया। वह पहले कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा और वह शुक्रगुजार था, उसे मिष्टी से मिलने का मौका मिला।
मिष्टी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अगस्त्या की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे वापस चूम लिया। उनकी पैशनेट किस में अगस्त्या मिष्टी के शरीर में चेंज महसूस कर सकता था। वह तालाब में लिली के फूल की तरह उसके नीचे भीगने लगी थी। वह अपना हाथ मिष्टी के गाल से हटाता है और उसके कंधे के नीचे लपेटता है, फिर वह धीरे धीरे उसमें एंटर करता है। अगस्त्या के बड़े और धड़कते शाफ्ट को महसूस करते हुए वह अपनी बाहों में अगस्त्या को जकड़ लेती है और अपनी हामफती सांसों और उनके किस के बीच कराती है। मिष्टी उसे इंतजार करने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अगस्त्या ने अचानक उस पर गहरा जोर डाला। वह हवा में तेज सांस लेती है, उसकी आंखें कस जाती हैं और उसके हाथ अगस्त्या की पीठ पर चले जाते हैं और उसके नाखून अगस्त्या की स्किन में घुस जाते हैं। वे रात में एक सुंदर ताल की तरह धीरे धीरे साथ साथ चले। अगस्त्या अपने हाथ में एक गन गीला तौलिया लेकर कमरे में लौट आया। उसने सोती हुई मिष्टी के बगल में घुटने टेक दिए और देर रात के एक्सरसाइज से मिष्टी को साफ कर दिया। वह नीचे झुका और मिष्टी को अपनी बाहों में लेकर सोने से पहले उसके होठों को चूम लिया। अगस्त्या लंबे समय तक अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोई हुई ब्यूटी को घूरता रहा, जैसे प्यार में पागल आदमी हो। उसने शांति से सो रही महिला से अपनी आंखें हटा ली और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। चैप्टर 142। अगले दिन जब मिष्टी उठी तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसे याद आया कि कल रात उन्होंने क्या किया था। केवल इस बार उसे बच्चा नहीं होगा। मिष्टी सोच में खोई हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि आभारी रहूं या निराश। वह उस बच्चे के बारे में बहुत दोषी महसूस कर रही थी। जब भी वह उस बच्चे के बारे में सोचती तो उसे बहुत याद आती। अगस्त्या उठा और मिष्टी को खाली आंखों से वहीं बैठा पाया। उसके एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और उसने झट से मिष्टी के कंधों को पकड़ लिया और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। मिष्टी, क्या हुआ? क्या उसे इसका पछतावा है? मिष्टी तुरंत अपने होश में आई। अगस्त्या के एक्सप्रेशन को देखकर वह थोड़ा घबरा गई और बदले में एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? यह ऐसा था मानो वह अकेली व्यक्ति नहीं थी जो बेचैनी और निराश महसूस कर रही थी। अगस्त्या वास्तव में उस आभा से हैरान था जो उसने इस समय निकाली थी। कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसने सुना था कि पहली बार में लड़कियों को दर्द होता है। अगस्त्या उसके लिए थोड़ा चिंतित था। मैं ठीक हूँ, मिष्टी ने शर्माते हुए कहा। कल रात अगस्त्या इतना जेंटल था कि उसे बमुश्किल दर्द का एहसास हुआ है, लेकिन ज्यादा देर तक करने से उसकी कमर में हल्का दर्द है। जब अगस्त्या ने यह सुना तो उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उसने मिष्टी को अपनी कमर को सहलाते और बिस्तर से बाहर निकलते देखा तो उसकी आंखों के सामने कुछ अंधेरा छा गया और उसने उसे पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लेकर आता हूँ। मैं नहाने जा रही हूँ। एक पल के लिए मिष्टी की पलकें झपकी। अच्छा, इतना कहकर उसने मिष्टी को अपनी गोद में उठा लिया। उसने मिष्टी के लिए टूथपेस्ट भी निचोड़ा। अब अगर वह नहीं जानती कि वह क्या कर रहा है तो वह सच में मूर्ख होगी। वह रोमांचित और खुश थी। अगर वह मजबूरन कॉलेज नहीं जाना चाहती तो अगस्त्या उसे बिस्तर पर वापस धकेल देता था ताकि वो सो सके। उसने मिष्टी के लिए कपड़े भी तैयार किए और उन्हें एक एक करके पहनाया। मिष्टी को लगा जैसे वह अचानक अपने बचपन के दिनों में वापस जा रही थी। अगर उसे पता होता कि उसके साथ सोने से ही उसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिल सकता है तो वह उस आदमी पर झपट पड़ती और बहुत पहले ही उसे खा जाती। तुम बहुत अच्छे हो, वह तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। अगस्त्या उसके तारीफ सुनकर मुस्कुराया ही था कि उसने मिष्टी यह कहते सुना, मेरे डैडी की तरह। उसके पिता भी बचपन में उसके साथ प्रैक्टिकल थे और कई लोग उनकी तारीफ करते थे। उस दिन सभी ने अगस्त्या की एक्स्ट्रा जेंटल एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया। सुबह वहां से गुजरने वाली नौकरानी ने सिर्फ इतना कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर दीवान। अनएक्सपेक्टेडली मिस्टर दीवाना, जो आमतौर पर केवल उदासीनता से सिर हिलाते थे, ने कहा, गुड मॉर्निंग। कितना चौंकाने वाला नजारा है। उन्हें क्या हो गया है? मैं आज सुबह 2 मिनट देर से आई थी और मिस्टर दीवान से मिली जो जा रहे थे। मैं लड़खड़ाई और गिर गई। मिस्टर दीवान ने मुझे सावधान रहने और जल्दबाजी न करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अस्पताल जाने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी। मैंने आज मिसेज दीवान की खूबसूरती की तारीफ की और मिस्टर दीवान ने मुझे एक बोनस दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर दीवान आज बहुत अजीब है? हाँ, हालांकि मिस्टर दीवान आज भी बहुत जेंटल हैं, लेकिन मुझे अब भी बॉसी और कोल्ड मिस्टर दीवान पसंद है। अगस्त्या को यह भी नहीं पता था कि उसका फ्रेंडली बिहेवियर उस दिन विला में लोगों की गपशप बन गया था। उसने मिष्टी को यूनिवर्सिटी भेजा। यूनिवर्सिटी के गेट पर वह अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था और बोला, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो तो मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? मिष्टी ने अपने हाथ में आधी खाई हुई सैंडविच पकड़ी हुई थी। उसने बार बार सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गई। मैं तुम्हें आज दोपहर लेने आऊंगा, बाय। उसने मिष्टी के माथे पर एक किस लिया, फिर मुड़ा और कार में बैठ गया। मैंने क्या देखा? थोड़ी दूर खड़े आरव और तनीषा ने अपने सामने हुए अचानक सीन को देखा। शुरुआत में जब वे कार से बाहर निकले और अगस्त्या को देखा तो
तो वे आना चाहते थे और हेलो कहना चाहते थे, लेकिन वे 2 कदम भी नहीं चले थे कि वे जम गए। सभी को शक था कि दोनों दिखावा कर रहे हैं कि उनका रिश्ता अच्छा है, लेकिन इस समय उन्हें जो शक था वह अचानक से थोड़ा दूर हो गया था। अगस्त्या के कोमल एक्सप्रेशन चौंकाने वाले थे। मिष्टी मुड़ी और 2 लोगों के भयानक एक्सप्रेशन से मिली। उसने एक आईब्रो उठाई और सोचा, उन्होंने ऐसा क्या देखा जो उन्हें इस कदर डरा रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने उन दोनों के पास से गुजरते हुए कहा और जल्दी से चली गई। होश में आने से पहले वे दोनों काफी देर तक उसी जगह पर जमे रहे। तनीषा ने हकलाते हुए पूछा, आरव, क्या अगस्त्या पागल हो गया है या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है? आरव ने कहा, वे हमारी आंखें होनी चाहिए। जब वे क्लास में गए तो उन्होंने लोगों से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हुए सुना जो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो गया था। मिष्टी थोड़ा हैरान हो गई। जैसे ही वह बैठी मीरा ने गपशप की, क्या तुमने क्लास ग्रुप चैट देखी है? मैंने क्लास टीचर से सुना है कि क्रिस का ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में हो गया है क्योंकि उसके घर पर कुछ हुआ है। मिष्टी दंग रह गई और बोली, क्या क्रिस का ट्रांसफर हो गया है? हाँ, मैंने सुना है कि उसका परिवार बहुत समय पहले चाहता था कि वह विदेश में पढ़ाई करे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कभी क्यों नहीं गया। फिर कल दोपहर टीचर अचानक सीरियस हो गए और उन्होंने को बताया कि क्रिस को जाना है। क्या बात है, इस साल इतने सारे लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, मीरा ने शिकायत की। भले ही हर कोई बात कर रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा और क्रिस पर क्रश रखने वाले कुछ लोगों के चेहरों पर इस समय उदासी के भाव थे। खास तौर पर अक्षिता, जो मिष्टी को निशाना बनाती थी, सचमुच इस वक्त दुख के आंसू पहुंच रही थी। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में क्रिस को पसंद करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका प्यार एक तरसा है। इस पॉइंट पर मिष्टी को उसके लिए खेद हुआ, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक अपने क्लासमेट को खोने से वह थोड़ा निराश भी थी। आखिरकार क्रिस बुरा नहीं है और कभी कभी उसकी मदद भी करता है। उसे जो हैरानी हुई वह यह थी कि उसके पिछले जीवन में क्रिस बहुत पहले ही चला गया था और इतने लंबे समय तक नहीं रहा था। उसने आह भरी और थोड़ा निराश हुई कि उसे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन बाकी का दिन बीत गया और मिष्टी जल्द ही इस मामले को भूल गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अक्षिता ने अचानक उसे ईर्ष्या की नजर से उसके हाथ में एक खुला लिफाफा था जिसमें मिष्टी को एड्रेस किया गया था। केंद्र हवाई अड्डे पर क्रिस लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा जहां वह था। बगल में सूट पहने हुए व्यक्ति ने कहा, सर, अगर आप नहीं जाते हैं तो प्लेन उड़ान भरेगा। चैप्टर 143। क्रिस के चेहरे पर कुछ उदास भाव थे। वह मूडी भी था। यह सुनकर उसने कहा, थोड़ा और रुको। और फिर वह एयरपोर्ट के गेट की ओर देखता रहा। तुरंत एक जवान लड़की दौड़ी, लेकिन बदकिस्मती से क्रिस के द्वारा देखे जाने के बाद उसकी आंखें निराशा से भरी गई थी। अक्षिता ने भी उसकी ओर देखा। वह थोड़ा शर्मा गई और थोड़ा शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गई। उसने कहा, क्रिस, क्या तुम अब जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्रिस ने अपने उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा था। वह इस लड़की को जानता था क्योंकि उसने कई बार अपनी भावनाओं को उसके सामने कबूल किया था। भले ही वह उसे नजरअंदाज करता था, उसे याद था कि वह रोज उसके सामने घूमती है। अक्षिता थोड़ी घबराई हुई थी और उसने खुला हुआ लिफाफा निकाला। उसने कहा, मैंने यह लेटर देखा और यहाँ आ गई। सॉरी, मैंने तुम्हें अपने आने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन तुम जा रहे हो और मैं तुम्हें विदा करना चाहती थी। आई हो कि तुम बुरा नहीं मानोगे। जब क्रिस ने लेटर देखा तो वह तनाव में आ गया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और उससे उसे छीन लिया। उसने उसकी ओर दुश्मनी से देखते हुए कहा, तुम्हें यह लेटर कहाँ से मिला? अक्षिता उसकी टकटकी से थोड़ा डर गई और जल्दी से समझाया, जब मैं क्लास की सफाई कर रही थी तो मैंने इसे डस्टबिन में पाया। मैंने सुना है कि तुम जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलने आऊं। क्रिस के एक्सप्रेशन एक पल में बदल गए और यह बहुत ही नाखुश थे। वह बस चाहती थी कि वह उसे दूर भेज दे। क्रिस, मैं मुझे पता है कि तुम मिष्टी को पसंद करते हो, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा है। बहुत सारे लोग हैं जो उससे बेहतर हैं, तो तुम्हारी नजर उस पर क्यों? अक्षिता ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। क्रिस अचानक उस पर हंसा और कहा, उससे बेहतर? क्या तुम अपने आप को समझा रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम उससे मुकाबला कर सकती हो? अक्षिता कांप उठी और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। सूट वाले व्यक्ति ने भी उसकी ओर तिरस्कार से देखा और कहा, हम प्लेन पर चढ़ने वाले हैं, इसलिए प्लीज और देर न करें। क्रिस ने ठंड से सूंघा और जाने के लिए मुड़ा और उसके हाथ में मुड़ा हुआ लिफाफा उसके दिल में अभी दबे गुस्से का संकेत था। क्रिस चला गया। मिष्टी उसे ग्रुप मैसेंजर के जरिए एक फेयरवेल मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसने कुछ समय पहले ग्रुप छोड़ दिया था। उसने बाद में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने एक बार मीका से पूछा था कि क्या वह वेब सीरीज में रोल कर सकती हैं। मीका को यह सोचकर बहुत खुशी हुई कि मिष्टी को आखिरकार एक्टिंग करियर बनाना चाहती है। कोई नहीं जानता कि मिष्टी सिर्फ सोनाली को पूरी तरह से तोड़ना की कोशिश कर रही थी। हालांकि मीका ने तुरंत रिएक्ट किया और मिष्टी से पूछा कि क्या उसके पास कोई विचार है। इसके बाद मिष्टी ने वेब सीरीज माई हार्ट के बारे में बताया। मीका एक सेकंड के लिए हिचकिचाया।
ऐसा नहीं था कि उसे फीमेल लीड नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसे शो की फेम की कमी और इसका घटिया नाम पसंद नहीं आया। उसे यह एक कोरियन स्कूल ड्रामा जैसा लगा, लेकिन फीमेल लीड रोल मिष्टी के लिए काफी सूटेबल था। तो मीका ने कहा कि वह उसके नाम की सिफारिश करेगा और जैसे ही यह फाइनल होगा वो उसे बता देगा। मिष्टी सहमत हो गई। उसे वैसे भी परवाह नहीं थी कि यह काम करेगा या नहीं। उसके पास सोनाली को सबक सिखाने के बहुत तरीके हैं। इस बीच फिल्म सिटी में रितिका किनारे पर बैठकर दोपहर की चाय पी रही थी। जय, जिसने अभी अभी एक फाइट सीन फिल्माना खत्म किया था और खूब पसीना बहा रहा था, आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत करेंगे। यह काफी इम्प्रेसिव है। उसने जय की एक्टिंग स्किल की तारीफ की। जय ने उसकी बातों पर बस सर हिलाया। तभी उनके पास एक लड़की दौड़ती हुई आई। यह रितिका है। चूंकि वह मिष्टी को जानती थी, वे दोनों मलिशा को पसंद करते थे और कभी कभार कुछ बातचीत करते थे, लेकिन ज्यादातर मिष्टी के बारे में पूछते थे। रितिका जानबूझकर मिष्टी की पहचान के बारे में पूछती है, जबकि जय बहुत सिंपल है और बस मिष्टी के बारे में और जानना चाहता है। इससे वे और भी करीब आ गए। रितिका, जय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में 2 कॉफी थी। मैं आप दोनों के लिए कॉफी लाई हूँ। दोनों शर्मीले नहीं हैं। उन्होंने कॉफी ली और कहा, थैंक यू। वे तीनों मिष्टी के बारे में बात करने लगे। आखिरकार मिष्टी और फिडेलिटी इन दिनों ऑनलाइन बहुत पॉपुलर था। रितिका ने आह भरते हुए कहा, मैं सुना है कि इस बार मिष्टी ने रातों रात लाखों फैंस हासिल कर लिए और अब उसके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मीका एक टॉप एजेंट बनने के लायक है और ऐसा कोई नहीं है जिसे वह फेमस नहीं कर सकता है। मलिशा ने कहा, यूनिवर्सिटी के लोग सभी हैरान हैं। मिष्टी अभी अभी ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, नहीं तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत हंगामा होता। इस समय के दौरान जय के पास बहुत सारे सीन थे। वह बिजी था और उसके पास ट्विटर देखने का समय नहीं था। जब उसने उन दोनों को इसके बारे में बात करते सुना तो उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने सुना कि यह मिष्टी के बारे में है तो वह दिलचस्पी लेने लगा। मिष्टी ने क्या किया? उसने हैरानी से पूछा। जय, क्या आप नहीं जानते कि इंटरनेट मिष्टी की रातों रात सफलता के बारे में रिपोर्टों से भरा है? मलिशा ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, जय ने हंसते हुए जवाब दिया। यह सुनकर मलिशा और रितिका ने एक दूसरे की ओर देखा। मलिशा ने कहा, क्या आप मिष्टी के ब्लॉगर होने के बारे में जानते हैं? जय ने ना में सिर हिलाया। वह मिष्टी को जानता था, लेकिन उसकी करंट एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सोचा था कि आप उसे मुझसे बेहतर जानते होंगे, रितिका ने कहा। मलिशा ने उन्हें बताया कि कैसे मिष्टी एक ब्लॉगर बनी और फिर उनकी कंपनी के टॉप एजेंट द्वारा पॉपुलर हुई। उसके बाद फिडेलिटी के साथ पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। उसकी बात सुनकर जय को बहुत हैरानी हुई। जय ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगी। मलिशा ने कहा, कुछ महीने पहले उसके ज्यादा फैंस नहीं थे, लेकिन कंपटीशन के बाद वह मीका से मिली और उसका जीवन बदल गया। तो ऐसा लगता है कि मिष्टी मीका का ध्यान पाने के लिए काफी लकी रही हैं। अगर यह कोई और होता तो उन्हें इस फेम को हासिल करने के लिए सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता और उनमें से कुछ अपने लाइफ टाइम में भी इतने फेमस नहीं हो पाते, रितिका ने जलन से कहा। मलिशा के एक्सप्रेशन बदल गए क्योंकि उसे लगा कि रितिका उसके बारे में बात कर रही है। यह एहसास बहुत अनकंफर्टेबल था क्योंकि यह उन 2 लोगों के बारे में था जिनके अच्छे संबंध थे और अचानक से उनकी एक दूसरे से तुलना की जा रही थी। 2 लोगों ने उसके एक्सप्रेशन के बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। रितिका मुस्कुराई और अपना सेल फोन निकालते हुए बोली, हालांकि मैं मिष्टी को नहीं जानती, फिडेलिटी एक ब्रांड है जिसे मैं एंडोर्स करती थी। अब मेरा मानना है कि मुझे अपने काम से बाहर आना चाहिए और मिष्टी की पॉपुलैरिटी को रगड़ना चाहिए, उसने आधे मजाक में कहा। जब जय ने यह सुना तो वह भी ललचा गया। ऐसा नहीं था कि वह मिष्टी की पॉपुलैरिटी को कम करना चाहता था, लेकिन वह बस मदद करना चाहता था। आखिरकार उसे अभी भी मिष्टी के बारे में अच्छी फीलिंग थी। मिष्टी और मैं भी पुराने परिचित हैं। मैं भी उसकी पॉपुलैरिटी को बूस्ट करता हूँ। जय ने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला। जय और रितिका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दोनों के अलग अलग इरादे थे। मलिशा ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। इस ड्रामा के 2 मैन कैरेक्टर पहले से ही पॉपुलर डिस्कशन का टॉपिक थे और जय की शुरुआत के आधे साल के भीतर ही उसके 10 मिलियन फैंस हो गए थे। वह एक हाई ट्रैफिक स्टार है और उसके अनगिनत वफादार फैंस हैं, इसलिए जब उसने मिष्टी के ट्विटर पोस्ट को रीट्वीट किया तो फैंस रोमांचित हो गए। इन 2 रीट्वीट के कारण ट्रेंडिंग सर्च हु इज मिष्टी दिखा रही हैं। चैप्टर 144। जब सोनाली को अपने डायरेक्टर का मैसेज देखा जिसमें कहा गया था कि वो मिष्टी को अपने ड्रामा में फीमेल लीड रोल चाहते हैं, इसलिए मिष्टी को मनाने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है। सोनाली ने जब मैसेज पढ़ा तो उसने जमकर अपने दांत पीस लिए और दौड़ना चालू कर दिया। उसे अपनी माँ को बताना था कि मिष्टी उसकी फिल्म चुरा रही थी। अपने कमरे के बाहर उसने देखा कि सोनम नीचे उसकी माँ के साथ बात कर रही है और हंस रही है। सोनाली ने आईब्रो सिकोड़ी। सोनम यहाँ क्या कर रही? क्या वो यहाँ रहने का प्लान बना रही है?
सोनाली को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वह अपने काम में बिजी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि नीलम के साथ सोनम का रिश्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है, सोनाली के साथ नीलम के रिश्ते से भी बेहतर। सोनम के नए पहनावे को देखकर सोनली को बहुत गुस्सा आया। क्या वह वही ड्रेस नहीं थी जिसे उसने दूसरे दिन देखा था? उसने नीलम को उसके लिए इसे खरीदने के लिए कहा, लेकिन नीलम ने मना कर दिया और अब वह इस ड्रेस को सोनम के शरीर में देख रही है। क्या वह उसकी बेटी है या सोनम उसकी बेटी है? सोनाली की आंखों में गुस्सा झलक आया। सोनम ने सबसे पहले सोनाली को अपने चेहरे पर भयावह एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए नोटिस किया था, लेकिन डरने के बजाय उसने सोनाली को चिढ़ाने वाला लुक दिया। इस लुक से सोनम ने लगभग अपना आपा खो दिया। वह नीचे की ओर दौड़ी और भद्दे टोन में बोली, सोनम, क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ को परेशान करने के लिए हर दिन यहाँ आती हो। तुम फिर से पैसे उधार लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, है ना? सोनम ने उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाली एक्सप्रेशन के साथ सोनाली की ओर देखा। पीड़ा में अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए उसने कहा, सोनाली, तुम्हारा क्या मतलब है मेरे पास? तो फिर तुम हमेशा मेरे घर क्यों आती हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा घर है? अगर तुम पैसा उधार लेना चाहती हो तो बस इतना कहो। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर दिन मेरी माँ को तंग करने की जरूरत नहीं है, सोनाली ने बड़ी बेरहमी से कहा। जब सोनम ने यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं पैसे उधार नहीं लेना चाहती थी। मैं अकेले होने से ऊब गई हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सोनाली, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं अभी जा रही हूँ। नीलम ने एक चेहरा बनाया। वह सोचती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी बेटी मिष्टी है, जो दूसरों की देखभाल करना नहीं जानती, इसलिए दोनों हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। अब उसे एहसास हुआ कि जो वास्तव में बेरहम है वो सोनाली थी। हालांकि सोनम सोनाली की सगी बहन नहीं थी, फिर भी दोनों एक साथ बड़े हुए और साथ में काफी समय बिताया। अब सोनाली उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। उसने झिड़कते हुए कहा, सोनम के यहाँ आने में क्या हर्ज है? तुम इतनी मतलबी क्यों हो रही हो? वह पराई नहीं है और कम से कम वह तुम्हें एक बहन मानती है। क्या तुम्हारे अंदर कोई दया है? जब सोनाली ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसे अच्छे से याद था कि नीलम सोनम जैसे लोगों को पसंद नहीं करती थी। स्कूल छोड़ने वालों, गुंडों और लड़ाई को पसंद करने वालों से वह नफरत करती थी। अब वह सोनम का बचाव कैसे कर सकती थी? उसे संकट की बेकाबू भावना महसूस हो रही थी, मानो उससे जुड़ी कोई चीज उससे छिनने वाली हो। वह पल भर के लिए घबरा गई। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, यह बहुत अजीब है। मैंने सोनम को इससे पहले घर में इस तरह आते नहीं देखा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि डैड अब उसे पैसे नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वह आपको पैसे के लिए खुश करने की कोशिश कर रही हैं, सोनाली ने चेहरे पर शक के साथ कहा। वह अभी अपनी काम की वजह से घर पर ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह सोनम को समय का फायदा नहीं उठाने दे सकती थी। उसका सब कुछ चुराने का अवसर वो सोनम को नहीं दे सकती थी। मिष्टी शादीशुदा थी और हालांकि सिन्हा परिवार छोटा था, लेकिन यह अमीर है। मिष्टी की मदद से कंपनी बड़ी होती जा रही है। फ्यूचर में ये सारी दौलत सिर्फ उसकी होगी, और अगर सोनम का वास्तव में कोई मकसद है तो उसे इससे बचना होगा। बकवास। अगर सोनम को पैसे चाहिए होते तो दूसरे दिन जब मैंने उसे पैसे देने की पेशकश की तो उसने इसे क्यों ठुकरा दिया? मत सोचो कि हर कोई इतना मतलबी है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? नीलम ने नाराज होकर कहा। सोनाली का चेहरा उतर गया और उसने अपने दांत पीस लिए। भले ही सोनम को पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन वह पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चाहती थी। नीलम जिस तरह की बेवकूफ थी, उससे सोनाली खुश रहती थी, आसानी से उस पर भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब वह सिर्फ नीलम को कोसना चाहती थी, बेवकूफ। इस डर पर सोनम जाने बिना ही अपने परिवार की संपत्ति लूट लेगी। मूल रूप से वह मिष्टी के बारे में शिकायत करना चाहती थी, लेकिन अभी सोनम ने उसके लिए मिष्टी की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, मिष्टी उसकी अपनी बहन थी और वह परिवार का बुरा नहीं चाहेंगी। लेकिन सोनम अलग थी। सोनम अपने चेहरे पर एक उदास एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी और बोली, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? सोनाली ठंड से गुर्राई और गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई। अब यह बद से बदतर होता जा रहा था। उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। वह अपने माता पिता को इस तरह उसे नेग्लेक्ट नहीं करने दे सकती थी। अगर यह अतीत में होता तो उसके पास एक मौका होता, लेकिन अब कॉलेज में उसकी रेपुटेशन शुरुआत में मिष्टी की तुलना में भी खराब थी, तो उसकी मदद कौन करेगा? अगर मिष्टी नहीं होती तो वह इस सिचुएशन में नहीं होती। मिष्टी और सोनम मरने के लायक है क्योंकि एक ने उसकी पॉपुलैरिटी चुराई थी जबकि दूसरे ने उसके प्यार को चुराने की कोशिश की थी। उसने अनजाने में अपने हाथ भींच लिए। वह निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी हुक से बाहर नहीं जाने देगी। उसने अपना मन बना लिया और अपना सेल फोन पकड़ा, एक सेल नंबर टैप किया और डायल किया। मिष्टी लाइब्रेरी में बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, तुम अभी अभी काफी फेमस हो गई।
क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का प्लान बना रही हो? राजीव ने कुछ क्यूरोसिटी के साथ पूछा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे लोग एंटरटेनमेंट गॉसिप पर ध्यान देंगे, मिष्टी ने कहा। इन दिनों वह लगभग हर दिन 1 या 2 घंटे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाती थी और वह भी लगभग हर दिन उसकी मदद करने आता था। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 145। इससे मिष्टी और भी अनकंफर्टेबल हो गई। ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर उसके पास आ रहा था। मिष्टी ने महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए काफी करीब थे, इसलिए यह सच में अजीब व्यवहार था। हालांकि राजीव के इरादे अननोन थे, मिष्टी ने उस समय के दौरान बहुत कुछ सीखा था। वह नहीं जानती थी कि राजीव की क्या चाल हो सकती है। मैं दूसरों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तुम अलग हो। राजीव अपनी आंखों में एक झिलमिलाहट के साथ थोड़ा मुस्कुराया। यह सुनकर मिष्टी के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वह उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, आखिरकार हम एक दूसरे को कई दिनों से जानते हैं, इसलिए क्यूरियस होना कोई अजीब बात नहीं है। बहुत बात हो गई। मेरे पास काम करने के लिए काम है। गुड बाय। मिष्टी ने अपना सामान पैक किया और वहां से चली गई। यह सुनकर राजीव ने हल्के से सिर हिलाया जब तक वह चली नहीं गई, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। यह लड़की होशियार थी। जब मिष्टी घर जा रही थी तो उसे मीका का फोन आया। उसने मिष्टी से कहा कि उसे लीड रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है, इसलिए उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। उसने मिष्टी को तुरंत असिस्टेंट ढूंढने की सलाह दी। मिष्टी चाहती थी कि उसकी अपनी नौकरानियों में से एक उसकी असिस्टेंट हो ताकि उसे मीका द्वारा बताई गई असुविधाओं के बारे में चिंता न करनी पड़े। और उसने यह भी सोचा कि इनमें से कुछ लोग काफी कैपेबल थे। वह उन्हें बुलाने की सोच रही थी, यह पूछने के लिए कि उसका असिस्टेंट बनने में किसे दिलचस्पी होगी। तभी अगस्त्या लौटा और आज हंटर के अलावा वह एक गेस्ट तुषार को लाया है। अगस्त्या की तरह वह 26 या 27 साल का था, लेकिन उसके जंगली लाल बाल थे और वह बहुत तेज तर्रार था। तुषार की भड़कीली ड्रेस के साथ तुषार से अगस्त्या के अपीयरेंस की तुलना नहीं की जा सकती। सौभाग्य से तुषार के पास एक हैंडसम चेहरा था। हाय, लंबे समय से हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुषार ने चमकती आंखों से मिष्टी को देखा। हाँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मिष्टी भी मुस्कुरा दी। मैंने सुना है कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रही है। अगस्त्या ने स्पेशली मुझे आने और देखने के लिए कहा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुषार ने कहा। क्या? मिष्टी ने अगस्त्या को उलझन में देखा और कहा, कैसी मदद? यह सुनकर अगस्त्या ने कहा, क्लाउड एंटरटेनमेंट उसका है। मिष्टी ने यह सुनकर हैरानी से तुषार की ओर देखा। क्लाउड एंटरटेनमेंट वह एंटरटेनमेंट कंपनी थी जिसमें सोनली अपने पिछले जीवन में शामिल हुई थी और बाद में वह पॉपुलर हो गई और उसने पाया तक कि मीका की कंपनी उसके लिए बहुत छोटी थी। वह एक बड़ी कंपनी के साथ करार करना चाहती थी। क्लाउड एंटरटेनमेंट केंद्रा की टॉप 3 एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक थी। लेकिन मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि वह कंपनी तुषार की होगी। तो अगस्त्या ने उससे कांटेक्ट किया क्योंकि वह चाहता था कि वह तुषार की कंपनी में शामिल हो। लेकिन वह पहले ही मीका के साथ साइन कर चुकी थी। जब उसने उन दोनों को देखा तो मिष्टी की एक्सप्रेशन थोड़े दंग थी। मिष्टी, क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो बस कहो, तुषार ने पूछा और अपना सिर खरोंच दिया जब उसने देखा कि वह कुछ कहना चाहती है। अगस्त्या ने भी उसे उलझन में देखा। मैं आपकी कंपनी में शामिल नहीं हो सकती, मिष्टी ने कठिनाई के साथ कहा। तुषार ने अगस्त्या को देखा। अगस्त्या ने आईब्रो चढ़ाई और कहा, क्या तुम्हें तुषार की छोटी सी कंपनी पसंद नहीं है? फिर मैं तुम्हारे लिए एक और ढूंढ लूंगा। यह सुनकर तुषार ने लगभग अपनी ही लार का दम घोंट दिया, फिर बंदर की तरह उछल पड़ा और बोला, मेरी कंपनी केंद्रा की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तुम्हें कहाँ से यह छोटी कंपनी दिखती है? अगस्त्या ने उसे नजरअंदाज किया। मिष्टी ने मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, यह सिर्फ इतना है कि मैंने मीका से पहले ही वादा कर लिया था कि मैं उसकी आर्टिस्ट बनूंगी। उस एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम हॉलमार्क एंटरटेनमेंट है ना? तुषार ने इसके बारे में सोचा और कहा। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया। कंपनी थोड़ी छोटी है, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच सहयोग रहा है। मैं उसके बॉस को जानता हूँ, जो एक विश्वास लायक व्यक्ति है। अगर तुम कंपनी नहीं छोड़ती तो मैं उसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कह सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बहुत लंबे समय तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती। मैं बस बोर हो गई हूँ, इसलिए मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए जाने का फैसला किया। वह यह कहते हुए निराश हो गया, ऐसा लगता है मिष्टी को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मिष्टी अजीब तरह से मुस्कुराई। तुषार अपने पैरों को क्रॉस करके सोफे पर बैठ गए, जैसे कि यह उसका घर हो। वह किचन में चिल्लाया, मिसेज यादव, मुझे भूख लगी है। रात का खाना कब तैयार होगा? मिसेज यादव भाग के बाहर आई और जब उन्होंने तुषार को देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, जल्द ही मिस्टर तुषार, प्लीज थोड़ी देर इंतजार करें। तुषार ने बार बार सिर हिलाया। वह बचपन से ही दीवाना परिवार का गेस्ट था, इसलिए वह यहाँ के सभी नौकरों से परिचित था।
जब मिष्टी को अपने असिस्टेंट के ढूंढने का टास्क याद आया तो उसने अगस्त्या से कहा, हनी, मैं एक असिस्टेंट ढूंढना चाहती हूँ। तुम आकाश को एक असिस्टेंट के रूप में वापस मेरे पास क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते, ताकि वह ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों बन सके। जब अगस्त्या ने देखा कि वह अभी भी आकाश के बारे में सोच रही थी, तो उसके एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो गए और उसने मना कर दिया, नहीं, कोई भी असिस्टेंट बन सकता था, लेकिन आकाश नहीं। मूल योजना यह थी कि आकाश को कुछ समय के लिए हैलिफैक्स जाने दिया जाए, लेकिन अब अगस्त्या ने उसे जीवन भर वहीं रहने देने की योजना बनाई। मिष्टी यह सुनकर थोड़ी निराश हुई। हालांकि एक लड़की के लिए एक असिस्टेंट होना अच्छा था, लेकिन उसने सुना था कि एक असिस्टेंट होना बहुत थका देने वाला था, इसलिए बेहतर था कि एक आदमी को काम करने दिया जाए। इसके अलावा आकाश की फाइटिंग स्किल अच्छी थी। मिष्टी ने सोचा कि आकाश बहुत भरोसेमंद व्यक्ति है, इसलिए उसने उसे इम्पोर्टेंट दिया। मैं शैडो को तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए कह सकता हूँ। शैडो की फाइटिंग स्किल आकाश से बेहतर है। इसके अलावा वह लड़कियों के साथ कोल्ड और अनपॉपुलर था, इसलिए उसे मिष्टी के बगल में रखना ज्यादा सुरक्षित था। मैं उसे नहीं चाहती, मिष्टी ने मना करने में संकोच नहीं किया। कृतिका के शैडो के साथ संबंध के कारण मिष्टी उसे अपने आसपास नहीं रखना चाहती है, और यह आदमी आकाश जैसा नहीं था, जो ईमानदार और सरल था। दूसरी ओर शैडो कोल्ड और बेसुध था। अगस्त्या के प्रति अपनी वफादारी के कारण मिष्टी उस पर हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी। अगस्त्या की एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। उसकी राय में यह आकाश के लिए मिष्टी की एक्सेसिव प्रेफरेंस का संकेत था। नहीं तो वे दोनों उसके सबॉर्डिनेट थे, और शैडो और भी बेहतर दिखता है, तो वह आकाश क्यों चाहेगी। अगस्त्या चुपके से मिष्टी के टाइप के बारे में पहले न सीख पाने और आकाश को उसे लेने और हर दिन छोड़ने देने का पछतावा करता था। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स।